अच्छा, रिकॉर्डिंग का मैसेज गया कि नहीं मुझे एक बार कंफर्म करना। रिकॉर्डिंग मैसेज रोशनी। है ना सर? ओके ओके सर, चलो सबको फिर से गुड इवनिंग। एक बार इनकी गुड इवनिंग। इनकी हेलो। ओके, अच्छा ठीक है। तो आज का डिस्कशन क्या है बोलो तो? आज पार्टनरशिप एक्ट पढ़ेंगे। आप लोग पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में सुने हो सर? पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में आप लोग सुने हो? इट्स अ वेरी पॉपुलर बिजनेस कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी पॉपुलर। हाँ, इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर बिजनेस कॉन्सेप्ट। मतलब आज का क्लास क्या है? यू ऑल नो, बिजनेस लॉ का क्लास है। तो बिजनेस लॉ में क्या पढ़ते हैं? बिजनेस लॉ में हम लोग अलग अलग बिजनेस करने का लीगल एस्पेक्ट समझते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं, इसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ते हैं। वैसे ही आज एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज पार्टनरशिप एक्ट। सोनाली, सोनाली तुमको मैं एक बार बस इतना कहना चाहूंगा कि आपको पूरा समझ आएगा, ठीक है? आप बस थोड़ा सा धीरे धीरे आपको आदत बन जाएगा, ठीक है? सोनाली, चिराग, आप लोग ऐसे आज एकदम इंट्रो, आज एक तो इंट्रो क्लास है। जैसे कि आज पार्टनरशिप एक्ट है, इट्स अ वेरी इजी लॉ, इट्स अ वेरी इजी लॉ। और ये बहुत पॉपुलर एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो आप लोग क्लास करते रहो, धीरे धीरे आप लोग देखना, आप लोग एडेप्ट हो जाओगे। ओके, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो बिजनेस लॉ है, बिजनेस लॉ क्यों पढ़ते हैं हम लोग? बिजनेस लॉ हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि बिजनेस को प्रॉपरली रन कर सके। मतलब एक्चुअली क्या है ना, ये पूरा देश के अंदर, ये जो पूरा इंडिया है या फिर पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड को छोड़ देते हैं, अगर कंट्री के अंदर ही बात करते हैं 2 मिनट, पूरा कंट्री के अंदर अलग अलग टाइप्स ऑफ बिजनेस होता है। मतलब बिजनेस ही, बिजनेस क्या है? इकोनॉमी का पिलर बोल सकते हो आप। बिजनेस है तो इकोनॉमी है, और इकोनॉमी है तो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है तो फिर लिविंग स्टैंडर्ड है। हाँ सर, एम्प्लॉयमेंट होगा तब ना लोगों को काम मिलेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ ना सर? बिजनेस हर चीज का जड़ है। बिजनेस होगा तभी ना एम्प्लॉयमेंट होगा। मतलब अगर कोई बिजनेस होगा तभी ना कहीं किसी ना किसी को नौकरी मिलेगा। हाँ, नौकरी मिलेगा तब जाके वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड को ठीक ठाक से कर पाएगा। मतलब बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ेगा, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा, और लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा तो अल्टीमेटली जो पर्पस है सोसाइटी का वो भी फुलफिल होगा। बट पॉइंट इज दैट कि ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस को करने के लिए कुछ लीगल क्राइटेरिया है। मतलब अगर आप लीगल मैटर को नहीं संभालोगे, जो गवर्नमेंट आपके लिए रेडी करके रखा है, कौन रेडी करके रखा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन बना के। तो सर क्या हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं? नहीं सर, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ेंगे, हम लोग एक्ट पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वेरियस काइंड्स ऑफ एक्ट लिखा हुआ है, हम लोग उसके अंदर बिजनेस करने का जो एक्ट है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सर, पार्टनरशिप बिजनेस। आई होप यू ऑल नो अबाउट पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट। मतलब आसपास में आप लोग बचपन से सुनते आए हो, इवन दोस्तों के बीच में भी आप लोग पार्टनरशिप जरूर किए होंगे। बचपन में खेल कूद तो किए ही होंगे सब कोई। हेलो, मैं आपको बोलता हूँ, अगर मैं ठीक बोल रहा हूँ तो बोलिएगा। क्रिकेट फुटबॉल में, क्रिकेट में पार्टनरशिप होता है, ठीक है? फुटबॉल में भी पार्टनरशिप होता है, बट क्रिकेट में तो ज्यादा समझ आता है पार्टनरशिप। दो प्लेयर एक साथ खेलता है, तो जब तक एक साथ दोनों खेलता है तो हम लोग बोलते हैं कि भाई ये तो पार्टनरशिप में अच्छा रन बनाया है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? हाँ सर, क्रिकेट में पार्टनरशिप वर्ड के बारे में आप लोग सुने हो? यस नो कुछ तो बोलो। यस सर, यस सर। है ना? तो उसमें क्या होता है, दो प्लेयर खेलता है एक एट ए टाइम पे। जैसे कि एक टाइम था जब सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली ओपन करता था। एक आज के डेट में एक टाइम आ गया जब कौन ओपन करता है सर? रोहित शर्मा, वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा। और कौन करता है? शिखर धवन। शिखर धवन, वेरी गुड सर। तो जिस तरह के क्रिकेट में पार्टनरशिप होता है, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं? पार्टनरशिप बना के रन बनाते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर बिजनेस करेंगे, ठीक है? कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे, बिजनेस करेंगे। और रन बनाएंगे कि पैसा बनाएंगे? बिजनेस करके क्या होता है? पैसा कमाना होता है ना, इन सिंपल। हेलो, हाँ चिराग, बिजनेस, हाँ सर। बिजनेस, हाँ बिजनेस करके क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं ना बेसिकली। हाँ। तो क्रिकेट का रन इक्वल्स टू बिजनेस का पैसा, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? हाँ सर। एकदम बोल सकते हैं। तो चलो सर, वही पैसा कमाने का बहुत सारा तरीका है। उसमें से
लॉ बहुत सारे चीज में बना हुआ है, कंपनी का लॉ बना हुआ है, पार्टनरशिप का लॉ बना हुआ है, लेकिन हम लोग बात करेंगे कंपनी पे, पार्टनरशिप पे, ठीक है। चलो सर, ज्यादा इधर उधर का बात नहीं करके हम लोग डायरेक्टली पार्टनरशिप एक्ट 1932, सर ये एक्ट कब आया है? 1932 में आया है। 1932 में पार्टनरशिप एक्ट को लाया गया है। सर क्यों 1932? एक्चुअली सर हमारे देश में जो बिजनेस का जो भी इम्प्रूवमेंट हुआ था, मतलब लेटेस्ट ट्रेंड में, मतलब लेटेस्ट ट्रेंड इन द सेंस ये लास्ट 100 इयर्स में वो ब्रिटिश पीरियड में हुआ था। ये नॉर्मल एक कॉन्सेप्ट है, और ब्रिटिश ने ही बिजनेस के बारे में लॉ को बनाया था लास्ट 70-80 इयर्स में। इसलिए मैक्सिमम लॉ आजकल हम लोग जो भी बिजनेस लॉ में पढ़ते हैं, मैक्सिमम आप देखिएगा बिफोर 1947 में बना हुआ है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जैसे कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, उसी तरह से पार्टनरशिप एक्ट है। तो चलो सर हम लोग दूसरा एक्ट दूसरे टाइम पे बात करेंगे। आज तो दिन है पार्टनरशिप का, ठीक है। आज किसका दिन है? आज पार्टनरशिप का दिन है। तो हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में ढेर सारे बातें करेंगे। अच्छा, स्क्रीन शेयर हुआ कि नहीं मुझे थोड़ा सा कंफर्म कीजिएगा। देखिए तो सर थोड़ा सा स्क्रीन शेयर है कि नहीं आप लोगों के साथ। हेलो, शेयर हुआ है सर स्क्रीन शेयर सबको? यस सर। ओके, सोनाली आपको स्क्रीन दिख रहा है? हेलो, यस सर, दिख रहा है। ओके, ठीक है, ठीक है, बस कंफर्म करना था एक बार आपसे। अच्छा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बना है। मतलब एक्चुअली एक्ट क्या है, मैं आपको बोला ना, कॉन्स्टिट्यूशंस में बनाया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशंस अलग अलग एक्ट को बना के रखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं संविधान, ठीक है। और संविधान के अंदर बिजनेस करने के बारे में एक अलग बनाया है, उसको हम लोग बिजनेस लॉ के नाम से जानते हैं, ठीक है। और हम लोग जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, इनका क्या काम है? बिकॉज ये लोग बिजनेस संभालते हैं। स्पेशली सीएस को तो लॉ के बारे में ज्यादा ही काम करना पड़ता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज कॉस्ट अकाउंटेंट, इनको भी बहुत ज्यादा बिजनेस लॉ का समझ होना चाहिए। हाँ, सीएस एकदम मतलब क्या बोलूं सर, मतलब हार्डकोर नॉलेज लेके आते हैं, एकदम स्पेशलाइज्ड बिजनेस लॉ में होते हैं। बट चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट भी कुछ पीछे नहीं रहते, इनको भी अच्छा खासा लॉ पढ़ाया जाता है। तो पॉइंट क्या है सर? पॉइंट यही है कि जैसे कि आप लोग यहाँ पर एक्ट देख रहे हो, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को, कॉस्ट अकाउंटेंट को, कंपनी सेक्रेटरीज को, ये सब बिजनेस रिलेटेड जो लॉ है इसको समझना पड़ता है, और बिजनेस को संभालने के लिए हेल्प करना पड़ता है। किसको? बिजनेस को। बिजनेस को हेल्प करना पड़ेगा कि हर चीज एकदम लीगली हो, हर चीज को एकदम लीगली ख्याल रखा जाए, एज पर गवर्नमेंट रूल्स, एज पर गवर्नमेंट क्राइटेरिया, एवरीथिंग मेंटेन किया जाए बिजनेस में। इसी के रिगार्डिंग ये लोग लॉ को मतलब कॉन्स्टिट्यूशंस में बना के रखा है, और समय के साथ साथ अमेंडमेंट भी करते हैं। ऐसे नहीं कि 32 में जो बोल दिया वही है, 32 के बाद समय के साथ साथ इसमें अमेंडमेंट भी आता है। आएगा कि नहीं आएगा सर? जो बात 1932 में रियल लगता था, जरूरी थोड़ी ना है कि आज भी वही बात रियल लगेगा। हाँ सर, 1932 का बिजनेस वर्ल्ड, मतलब ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से भी पहले का बात है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 1942 का, तो उससे भी पहले का बात है कि जब ये लॉ आया था। तो क्या इस लॉ के, उस लॉ में जो लिखा हुआ है उसी को फॉलो करते हैं क्या? अरे नहीं सर, समय के साथ साथ अमेंडमेंट आता है। अमेंडमेंट मतलब जो जरूरत का चेंजेस, जरूरत पड़ने से बिजनेस में अगर चेंजेस आता है तो लॉ में भी चेंजेस आता है। चलो सर, अब लॉ में बात करो सर, हम लोग और पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं। अब जल्दी जल्दी पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या बोल के रखा है, आप जल्दी जल्दी बता दो। ओके सर, जल्दी जल्दी ही बात करेंगे। तो बेसिकली सीखना क्या है? अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप्स एंड क्लियर अबाउट द एसेंशियल्स। पार्टनरशिप बिजनेस कैसे करना है, किस तरह से करना है, क्यों करना है। हाँ, अच्छा, पार्टनरशिप छोड़ के क्या दूसरा टाइप ऑफ बिजनेस भी है सर? यस सर, पार्टनरशिप छोड़ के दूसरा टाइप ऑफ बिजनेस भी है। उसके लिए भी लॉ है क्या? हाँ, उसके लिए भी लॉ है, ठीक है सर। पार्टनरशिप के अलावा और क्या क्या तरीका का बिजनेस होता है, एक बार मुझे बोल देना चाहिए। पार्टनरशिप के अलावा सबसे बेस्ट क्या होता है, कोई मुझे बताए? आयन थोड़ा हेल्प करेगा मुझे कि कितना तरह का बिजनेस हम लोग कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप। वेरी गुड आयन, सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब आप खुद एक बिजनेस बना सकते हो, सोल प्रोप्राइटरशिप। और कंपनी कंपनी बिजनेस, वेरी गुड सर।
आप कंपनी बना सकते हो, ठीक है, मतलब आप खुद का कंपनी बना सकते हो। सर आज के डेट में तो ओपीसी भी आ गया है, मतलब 1% कंपनी। क्या कंपनी? 1% कंपनी। आप लोग कंपनी के बारे में तो सुने ही होंगे, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, सुने हो सर, बचपन से आप लोग ये सब वर्ड सुने हो, कंपनी में काम करता है है ना? कुछ नहीं सुना तो कम से कम इतना तो सबको ही सुना है, बच्चा बच्चा भी सुना होगा कि कंपनी में काम करता है। अरे कैसा कंपनी है? प्राइवेट हो सकता है या पब्लिक हो सकता है। सर क्या है? सर ये सब बातें मैं कंपनी लॉ में करूंगा। जो लोग जानते हो कंपनी लॉ कोई बात नहीं, और जिनको नहीं पता वो जब बाद में कंपनी लॉ सीखेगा तो डिटेल्स में बात करेंगे। और बोल LLP। LLP इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पार्टनरशिप। तो पहले ना रोशनी पार्टनरशिप बोलना चाहिए, पहले हम लोग पार्टनरशिप बोलेंगे और फिर पार्टनरशिप का एक न्यू मॉडल आया है। पार्टनरशिप का न्यू मॉडल क्या नाम है उसका? LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। थैंक यू, लिमिटेड लायबिलिटी। सर लिखना जरूरी है क्या? अरे कोई जरूरत नहीं है, अभी तो मैं बस बोल रहा हूँ, लिखने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई बोलेगा कि मैं एक बार लिखना चाहता हूँ तो वो लिख सकता है। ये सब बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये 11-12 लेवल में बिजनेस स्टडीज का भी पार्ट है, कितना तरह का बिजनेस है, ठीक है। लेकिन हम लोग बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ रहे, हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप, कंपनी, पार्टनरशिप, LLP और कुछ हाँ सर, चुप क्यों हो, बोलो। और कुछ कंपनी बन सकता है, बिजनेस बन सकता है? हाँ सर, कोई कुछ बोल रहा था, बोलो ना। कोई कुछ कह रहा था, बोलो सर। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होगा मतलब एक इंसान अपना खुद का बिजनेस बना सकता है ना। कंपनी बना सकते हैं हम लोग, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी बना सकते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस बना सकते हैं। पार्टनरशिप मतलब सिंपल बात है, जिसके बारे में आज इनका दिन है, आज क्यों, अभी चलेगा 1-2 क्लास। पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है सर? मिनिमम क्या एक इंसान पार्टनरशिप बना सकते हैं या एक से ज्यादा लगेगा? वन और मोर ना, वेरी गुड सर, वन और मोर, एक से ज्यादा लोग लगेगा, ठीक है। एक इंसान तो पार्टनरशिप नहीं कर सकता, एक इंसान सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकता है, एक इंसान 1% कंपनी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक इंसान पार्टनरशिप नहीं कर सकता। पार्टनरशिप करने के लिए आपको एक से ज्यादा लोगों की जरूरत है, एक से ज्यादा लोगों की जरूरत है, ठीक है। तो एक से ज्यादा मतलब मिनिमम तो 2 लोग चाहिए ना, मिनिमम 2, ठीक है, और मोर, 2 और मोर। तो पार्टनरशिप बिजनेस का ये पहला क्राइटेरिया है, आपको किसी ना किसी के साथ पार्टनरशिप करना पड़ेगा। मुझे जैसे मैं अपने घर में बचपन से देखता हूँ, मेरे पापा मतलब मेरे फैमिली जो है ना सर, वो मतलब बिजनेस फैमिली है, दादाजी भी बिजनेस करते थे। तो लेकिन एक बिजनेस के बारे में आप लोग बताएं, मैं वेट कर रहा था, और एक तरह का बिजनेस तो बताओ सर। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। थैंक यू सर, मैं तो वेट कर रहा था इसके बारे में। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सर आप, हाँ सर बोल रहे थे तो फिर आवाज नहीं जा रहा। अच्छा ठीक है, थैंक यू। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सर क्या हिंदू, सिख, जैन, मुस्लिम लगा के रखे हो आप? नहीं सर, कोई जात पात धर्म का बात नहीं है, ठीक है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। आजकल ना ये सब हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख बोलने से ही ना ऐसा फीलिंग आ जाता है लोगों को कि क्या पता क्या होने वाला है। अरे कुछ नहीं होगा, हमारे तो बिजनेस का बात है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस किसको बोलते हैं मैं आपको आगे आगे जरूर बताऊंगा। हमारे इस चर्चा में पार्टनरशिप बिजनेस के साथ सारे के सारे बिजनेस का डिफरेंशिएशन करना होगा, ठीक है। मैं चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ ईच एंड एवरी टॉपिक। यहाँ पर मैंने 6 तरह का बिजनेस के बारे में बोला ना, हमारे डिस्कशंस में आगे आगे हम लोग एक तरह का बिजनेस के साथ बात करेंगे। देख सकते हो आप लोग, पार्टनरशिप के साथ जॉइंट स्टॉक कंपनी का बिजनेस का फर्क कितना है, पार्टनरशिप के साथ क्लब इज नॉट बिजनेस, पार्टनरशिप के साथ क्लब का क्या फर्क है, पार्टनरशिप के साथ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का क्या फर्क है, ठीक है। पार्टनरशिप के साथ को ओनरशिप का क्या फर्क है, ठीक है। देयर आर वैराइटीज ऑफ कॉन्सेप्ट, आगे बात करना है सर, ठीक है। क्या फर्क है, कहाँ लीगल एस्पेक्ट्स में क्या अंतर है, हम लोगों को सभी चीजें जानना है। तो आई होप आप लोग इतना तो जरूर समझ गए सर, कितना तरह का बिजनेस होता है, उसमें से हम लोग बात करने जा रहे हैं, दैट इज पार्टनरशिप बिजनेस। इसका एक्ट पूरा 1932 को ना एकदम छान मारना है, और उसके बाद जब हम लोग पार्टनरशिप समझ जाएंगे फिर LLP एक्ट 2008 पढ़ेंगे। ये लेटेस्ट पार्टनरशिप बिजनेस का मॉडल है, लेटेस्ट एकदम, मतलब पार्टनरशिप बिजनेस में मॉडिफिकेशन आ गया सर।
LLP मतलब पार्टनरशिप बिजनेस में मॉडिफिकेशन आ गया, ठीक है। और बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप बिजनेस, वर्ल्ड में बहुत सारे पॉपुलर बिजनेस बना है पार्टनरशिप मॉडल पे। आप लोग स्क्रीन देख पा रहे होंगे शायद, ठीक है, देख पा रहे सर गूगल का पेज आप लोग? क्या आप लोग को गूगल का पेज दिख रहा है? यस सर देख सकते हो आप सर। हाई प्रोफाइल ब्रांड पार्टनरशिप मतलब जैसे कंपनी में भी हाई प्रोफाइल ब्रांड बना है ना, वैसा ही हम लोग नॉर्मली क्या जानते हैं कि कंपनी ब्रांड बना सकते हैं, नहीं सर, पार्टनरशिप भी ब्रांड बना सकता है। देयर आर लॉट्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वाइड, इंडिया के अंदर भी है, बट वर्ल्ड वाइड पार्टनरशिप बिजनेस भी ना वर्ल्ड में एकदम ताबड़तोड़ अपने आप को मतलब बना के मतलब अपना छाप छोड़ा है। जैसे आप देख सकते हो एप्पल के साथ हर्म्स बोल के एक कंपनी है, BMW के साथ मॉन्ट ब्लैंक बोल के एक है, बालमेन वर्सेस एचएन, ये सब वर्ल्ड क्लास मतलब इंटरनेशनल लेवल का है। फोर्ड के साथ है, ठीक है, स्पॉटिफाई के साथ स्टारबक्स का पार्टनरशिप है। देयर आर लॉट्स ऑफ, मतलब खत्म नहीं होगा। और अगर मैं आप लोगों के रिलेटेड कुछ कंपनीज के बारे में बात करूं तो उसमें भी मैं बोल सकता हूं, मतलब आप लोग रिलेटेड मतलब फाइनेंशियल लेवल में, जैसे कि अगर आप कैसे समझोगे सर पार्टनरशिप बिजनेस कौन सा है, हाउ विल यू गेट टू नो कि ये बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस है? क्या चीज आपको ऐसे बता सकता है? क्या नाम देख के आपको लगेगा कि ये बिजनेस पार्टनरशिप है? कोई बता सकते हो सर? जैसे अगर आपको कहीं पर किसी का, ये एक मेरा एक फार्म था, इसमें कभी मैं काफी देर तक काम करता था सर, ऑडिटिंग वगैरह का। तो ये आप देख सकते हो क्या नाम लिखा हुआ है सर, रॉय घोष एंड एसोसिएट्स। देख रहे हैं आप सब क्या लिखा है सर? रॉय घोष एंड एसोसिएट्स, है ना। तो जब भी आपको किसी भी कंपनी के मतलब ऐसे एंड एसोसिएट्स, या फिर आपको ऐसे भी दिखेगा एंड एसोसिएट्स दिख सकता है, एंड कंपनी भी दिख सकता है। क्या दिख सकता है सर? एंड कंपनी, ऐसा भी दिखेगा आपको। And son. हाँ नहीं, एंड सन्स इज नॉट पार्टनरशिप सर। एंड सन्स मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एंड सन्स मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, एंड सन्स ग्रैंडसन्स दीज आर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। बट जब भी आपको एंड एसोसिएट्स दिखे, जब भी आपको, जैसे मैं और दिखाता हूँ आपको, आप लोग इसका नाम सुने हो, मैं हिंदू अनडिवाइडेड में बाद में आता हूँ, बट उससे पहले मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे एंड एसोसिएट्स, एंड कंपनी भी होगा, एंड कंपनी, क्या नाम में एंड कंपनी, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। एंड कंपनी बहुत सारे हैं, लेकिन अभी मुझे सारा का सारा याद नहीं आ रहा है। रॉय एंड कंपनी, हाँ हो सकता है, रॉय एंड त्रिवेदी, ये देखो ऐसा भी है, ये भी पार्टनरशिप है, ठीक है। रॉय त्रिवेदी फेमस डायग्नोस्टिक सेंटर है, दीज आर बेसिकली पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है। रॉय त्रिवेदी एंड कंपनी, इस तरह का, त्रिवेदी एंड रॉय, देख रहे हैं सर, त्रिवेदी एंड रॉय, इस तरह का जब भी आप देखिएगा ना, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये कोई कंपनी नहीं है, ये तो पार्टनरशिप बिजनेस। आप लोग थोड़ा बहुत समझ रहे हो सर? पार्टनरशिप एक्ट पढ़ रहे हैं तो रास्ते में कोई बिजनेस का नाम देख के इतना तो नॉलेज हो जाना चाहिए ना कि ये किस तरह का बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, कंपनी बिजनेस है, कैसा बिजनेस है। लेकिन मैं आप लोगों को आज क्या आइडेंटिफाई करा रहा हूँ? पार्टनरशिप बिजनेस आइडेंटिफाई करा रहा हूँ सर। आगे आगे और करेंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा एक्ट जाने सर, हाँ थोड़ा एक्ट में आगे बढ़े। ओके सर, चलो आप बोलोगे यार हम लोग ना तो नहीं कर सकते। जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप, क्या क्या सीखेंगे? व्हाट इज पार्टनरशिप, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट क्या है, मतलब कैसे पता चलेगा कि पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट, मतलब पार्टनरशिप में मेन क्या फॉलो करना पड़ता है, व्हाट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। डिस्टिंक्शन विद अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जैसे कि अलग अलग बिजनेस मॉडल है, मैं आपको अभी बताया ना, अलग अलग बिजनेस मॉडल है, उस अलग अलग बिजनेस मॉडल के साथ पार्टनरशिप का फर्क कितना है, ठीक है। जॉइंट स्टॉक कंपनी के साथ कितना फर्क है, क्लब बना के भी लोग इनकम करते हैं सर, क्लब बना के इनकम होता है, बोलो सर, क्लब बना के इनकम होता है? कम तो है। हाँ सर, तो क्लब है तो एसोसिएशन যেখানে सर्विस प्रोवाइड करे। हाँ क्लब सर्विस भी प्रोवाइड करता है, बट क्लब इनकम नहीं करता। आई अंडरस्टैंड, यू आर टॉकिंग अबाउट एनजीओ और एनपीओ, है ना? হ্যাঁ, বাট প্রফিট মোটিভ থাকে না, মানে করে দে ইউজ ইট ফর সামথিং এলস। प्रॉफिट मोटिव क्लब भी होता है, प्रॉफिट मोटिव क्लब भी होता है। हाई मेंबरशिप गोल्फ क्लब वगैरह नहीं होता, हाँ है ना, मतलब वो लोग प्रॉफिट ओरिएंटेड वे में भी काम कर सकता है। मतलब वो देखना पड़ेगा कि वो क्लब बना के, देखो क्लब है
ऑब्वियसली नॉर्मल कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो क्लब नॉन प्रॉफिट होगा, बट आपको ऐसे भी स्प्रिंग क्लब बोल के एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, अगर मैं बहुत ज्यादा गलत नहीं बोल रहा हूँ तो मुझे रोशनी बता सकता है, दी स्प्रिंग क्लब है ना रोशनी, ये साइंस सिटी के पास হ্যাঁ দাদা, हाँ। ये बेसिकली क्या है स्प्रिंग क्लब? এর ভেতরে রেস্টুরেন্ট আছে, ক্যালকাটা কলিং। স্প্রিং हाँ, ক্লাবটা আলাদা। स्प्रिंग क्लब बेसिकली क्या है, मतलब वहां पर क्या होता है स्प्रिंग क्लब में? আমি যাইনি দাদা কোনোদিন। नहीं मतलब सुना तो होगा मे बी, किसी को अगर पता है तो। मुझे जितना पता है कि स्प्रिंग क्लब में রেস্টুরেন্টটা যাইনি। मतलब वहां पर मेंबरशिप होता है, अलग अलग रेस्टोरेंट्स वगैरह भी उसके अंदर है, मतलब थोड़ा हाई प्रोफाइल क्लब बोल सकते हो आप, ठीक है, थोड़ा हाई प्रोफाइल क्लब बोल सकते हो, मतलब उसमें काफी अच्छा खासा आपको मतलब मेंबरशिप फीस देना पड़ता है, ठीक है। ये एक क्लब है महिंद्रा बोल के, नाम सुने हो? ये जो लोग क्रूज लेके घुमाने लेके जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? महिंद्रा क्लब बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबली, क्लब महिंद्रा, नाम सुने सर? क्लब महिंद्रा हॉलीडेज, इसमें मेंबरशिप देना पड़ता है, इवन ये स्टॉक मार्केट में भी है, आप लोग देख पा रहे हैं सर? क्लब महिंद्रा हॉलीडेज, वो पहले इसका मेन टेंडेंसी क्लब था, पर बाद में वो क्लब को ये अलग प्रॉफिटेबल वे में चेंज कर लिया, ये आपको घुमाने लेके जाता है। ये देखो सर, स्टॉक प्राइस भी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, देख पा रहे हैं सर आप लोग मैं जो दिखा रहा हूँ? हेलो, यस सर। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, धीरे धीरे समझ आएगा, चलो सर कोई बात नहीं। अच्छा, तो व्हाट इज पार्टनरशिप, एसेंशियल एलिमेंट्स, टू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, और अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनरशिप का डिफरेंस, और साथ में ये भी जानना होगा ये चैप्टर में टाइप्स ऑफ पार्टनर, ठीक है। और भी है कुछ बातें बाद में करेंगे, लेकिन चलिए सर धीरे धीरे बात करते हैं। सोनाली को मैं एक बार पूछना चाहूंगा, सोनाली तुम्हें समझ में आ रहा है? चिराग, सोनाली, विश्वजीत, आप लोगों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके सर, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर क्या है, फर्म क्या है, फर्म नेम क्या है, इसके बारे में सेक्शन 4 में कहा गया। जैसे कि मैंने आपको बोला ना, लॉ है तो एक्ट है, ठीक है, और एक्ट में सेक्शन होता है, पहले चैप्टर होता है, चैप्टर में सेक्शंस होता है, सेक्शंस के अंदर सबसेक्शंस होता है, सबसेक्शंस के अंदर क्लॉज होता है। सर कैसे पता चलेगा? आगे आगे बताऊंगा सर, सब बताऊंगा। Partnership is the relationship between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। जो लोग 11-12 लेवल में अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप पढ़े हो, उनको ऐसा फील होगा कि ये सब तो हम लोग जानते हैं। पार्टनरशिप अकाउंट्स बोल के ना 11-12 लेवल में, स्कूल लेवल में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है, पार्टनरशिप अकाउंट्स। तो जो लोग ऑलरेडी पार्टनरशिप अकाउंट्स वगैरह कर चुके हो, उनको ऐसा फीलिंग होगा, अच्छा ये सब तो मैं अकाउंट्स करने के टाइम पे भी कर चुका। तो इन दैट केस आपको ये फीलिंग आएगा कि हम लोग कुछ कुछ चीज जरूर जानते हैं। हाँ यस, आप लोग जरूर जानते हो, लेकिन जो आप जानते हो उसमें लॉ आपको क्या करेगा आज सर? ऐड ऑन कर देगा। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जैसे कि मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में, क्या सर पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए कितना मेंबर मिनिमम चाहिए? मिनिमम 2। सर कोई बता सकते हो मैक्सिमम कितना मेंबर हो सकता है पार्टनरशिप बिजनेस में? हाँ सर 200। मैक्सिमम 200। हाँ सर वो तो प्राइवेट कंपनी का होता है, मैक्सिमम 200 प्राइवेट कंपनी का होता है, अनलिमिटेड। चलो सर इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि मैक्सिमम पार्टनरशिप कितना हो सकता है। सर क्यों क्वेश्चन मार्क? बिकॉज एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है, मैं आपको आगे बताता हूँ, वेट करना। मिनिमम 2 मेंबर से हम लोग पार्टनरशिप जरूर बना सकते हैं। मतलब अगर मानो कि आपके दिमाग में कोई बिजनेस बनाने का मन कर रहा है, से फॉर एग्जांपल मानो कि अपना विश्वजीत और आयन दोनों मिलके बिजनेस बनाएगा, चलो कोई बात नहीं, बिजनेस बना लो सर। अब विश्वजीत और आयन दोनों मिलके बिजनेस बनाएगा, दोनों पार्टनरशिप करेगा, ठीक है। अब दोनों मिनिमम पार्टनरशिप बनाने के लिए 2 जन तो चाहिए। अब उन दोनों के बीच में, विश्वजीत और आयन के बीच में क्या बनेगा सर? एग्रीमेंट बनेगा। और क्या है, किस चीज का एग्रीमेंट बनेगा? प्रॉफिट शेयरिंग का एग्रीमेंट बनेगा। बिजनेस करना जरूरी है पार्टनरशिप में, और प्रॉफिट शेयर करना भी जरूरी है पार्टनरशिप में। वो लॉ एकदम क्लियर कट कहता है, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सर मैंने आप लोगों को अभी एक चीज बोला, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला कि आयन और विश्वजीत दोनों पार्टनरशिप कर रहा है। विश्वजीत, आयन, आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है ना? यस सर। ठीक है।
आयन और विश्वजीत दोनों का पार्टनरशिप है, ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों पार्टनरशिप करें, लेकिन यहाँ पर आयन जो है वो बिजनेस नहीं संभालता। सर किस चीज का बिजनेस? विश्वजीत, मुजफ्फरपुर में लीची कितना हो रहा है सर? बहुत हो रहा है। बहुत हो रहा है। आयन करेगा लीची का बिजनेस विश्वजीत के साथ? ठीक है सर। ओके, आयन एग्री है, आयन बोला कि हाँ लीची का बिजनेस करेंगे, ठीक है। तो चलो सर, मुजफ्फरपुर का लीची आयन और विश्वजीत दोनों बिजनेस करेगा, ठीक है। लीची समझते हो ना आप लोग? यस। लेकिन यहाँ पर आयन लीची के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, ठीक है, लेकिन आयन को, बिकॉज आयन इज फ्रॉम बंगाल एंड विश्वजीत फ्रॉम मुजफ्फरपुर, तो वेस्ट बंगाल में भी लीची होता है सर, बट थोड़ा कम होता है, थोड़ा बहुत, बहुत ही थोड़ा बहुत होता है, लेकिन बिहार में मुजफ्फरपुर वगैरह साइड में बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर आयन क्या करेगा? आयन यहाँ पर काम नहीं करेगा, आयन यहाँ पर पार्टनरशिप में है, मतलब कैपिटल दिया है, आयन का कैपिटल है, आयन का कैपिटल है, बट विश्वजीत पूरा का पूरा दिमाग लगा रहा है, ठीक है, मतलब पूरा मेहनत विश्वजीत का है, लेकिन हाँ आयन का कैपिटल है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है सर, बात को फिर से ध्यान से देखो सर, प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो विश्वजीत और आयन दोनों मिलकर बिजनेस चलाएगा, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब ये भी हो सकता है कि दोनों एक साथ बिजनेस नहीं चलाएगा, कोई एक जन दोनों के बिहाफ में काम कर सकता है। बात आप लोगों को समझ में आया? पार्टनरशिप है, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों को ही काम करना पड़ेगा, दोनों के बिहाफ में अगर एक जन भी काम कर दिया तो भी वो पार्टनरशिप कहलाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर सर? डेफिनेशंस का पहला पढ़ाओ बड़ा ही वाइटल पॉइंट था, समझ में आया कि नहीं आया? बोलिएगा सर। यस। सबको समझ में आया? मैं सोनाली को एक बार पूछना चाहूंगा, सोनाली। ओके, चिराग समझ में आ रहा है? चिराग? हाँ सर। ओके चलो सर, persons who have entered into partnership with one another, persons who have entered into partnership with one another are called individually partners, ठीक है, and collectively a firm, मतलब दोनों जब एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप बना रहा है, जैसे विश्वजीत और आयन, ठीक है, विश्वजीत प्लस आयन दोनों मिलके क्या बनाया, दोनों बना पार्टनर, और इन दोनों का जो कंपनी है क्या नाम देंगे? लीची एंड कंपनी, चलेगा? विश्वजीत चलेगा नाम? यस सर। लीची एंड कंपनी बोल दिया सर, आप तो कंपनी बोल दिए। अरे नहीं सर, ये एंड कंपनी में कंपनी नहीं होता सर, कैसे पता किया आपने? सर कंपनी होगा तो फिर क्या कैरेक्टर होना चाहिए, कोई मुझे बता सकते हैं? कंपनी के नाम के पीछे क्या होना चाहिए? लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू सर, लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, वेरी गुड सर, ठीक है, लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अगर वो कंपनी होगा तो उसके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड होगा। लेकिन सर ये तो कंपनी बोल रहा है, अरे कंपनी का मतलब क्या होता है? साथ। हाँ सर, यूं साथ साथ चलते, गाना नहीं सुने आप लोग? हिंदी मूवी में कितना सारा गाना होता है, कंपनी का मतलब ही होता है साथ देना, है ना? अरे मुझे को कोई कंपनी तो दे दो, अरे वो कंपनी और ये कंपनी में फर्क नहीं है सर, ठीक है, कंपनी मतलब जब सब कोई साथ मिलके कोई काम करते हैं उसको कंपनी बोलते हैं, तो वही कंपनी यहाँ पर भी आ गया। तो यहाँ पर लीची एंड कंपनी मतलब लीची बिजनेस करने के लिए आयन और विश्वजीत का कंपनी, सिंपल बात है, ठीक है। तो पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली, विश्वजीत और आयन का ये लीची को क्या बोलेंगे? लीची एंड कंपनी को फार्म भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? फार्म। किस तरह का फार्म? पार्टनरशिप फार्म। बेसिक बातें हैं, आगे आगे देखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एरिया आएगा, लेकिन बेसिक स्ट्रांग होना जरूरी है। एंड द नेम अंडर व्हिच देयर बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड फार्म नेम। जैसे कि मैंने एक फार्म का नाम दिया ना, जैसे लीची एंड कंपनी, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता था विश्वजीत एंड आयन एसोसिएट्स, ऐसा भी बोल सकता था। नॉर्मली जो चार्टर्ड फर्म होता है, सीएस फर्म होता है, या सीएमए का फर्म होता है, मतलब कॉस्ट फर्म होता है ना, ये ज्यादातर पार्टनरशिप फर्म होता है। वर्ल्ड क्लास लेवल में भी पार्टनरशिप बिजनेस ही होता है। जैसे सर एग्जांपल दो, चलो सर वर्ल्ड क्लास एग्जांपल देते हैं। वर्ल्ड क्लास एग्जांपल मतलब इंटरनेशनल लेवल में भी चलता है। जैसे मानो कि डेलॉयट, नाम सुने हो आप लोग? बिग फोर का, आप लोग? हाँ, बिग फोर अकाउंटिंग फर्म, ये सब ये बिग फोर अकाउंटिंग फर्म सब ना सर एलएलपी है, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। बिग फोर में क्या क्या आता है? बिग फोर मतलब ये कॉमर्स प्रोफेशनल्स या फाइनेंस प्रोफेशनल्स का सपना होता है कि मैं ऐसे कंपनी में काम करूं या फिर एटलीस्ट ट्रेडिंग तो करूं, ठीक है। दीज आर द फेमस कंपनी सर, डेलॉयट, केपीएमजी, ईएनवाई, पीडब्ल्यूसी, ठीक है। ये ज्यादातर केस में ये सारे के सारे, अगर मैं इनका एक का डिटेल्स दिखाता हूं आपको, बाकी आप लोग खुद घर पे सर्वे करना। कौन सा दिखाते सर? डेलॉयट दिखे? ओके चलो देखते हैं। डेलॉयट इंडिया का अलग से डेलॉयट इंडिया के नाम से चलता है।
एक सेकेंड, कहाँ है प्राइस सर्विस नेटवर्क? नहीं सर, डेलॉयट तो प्राइवेट कंपनी है, डेलॉयट प्राइवेट कंपनी है, लिमिटेड बाय गारंटी। अच्छा एक सेकेंड, पीडब्ल्यूसी देखते हैं, रुको। ये सब पहले ना पार्टनरशिप में चालू हुआ था, फिर बाद में कन्वर्ट किया, सर। मतलब पहले तो पार्टनरशिप में चालू किया, फिर बाद में ये लोग अपने आप को प्राइवेट कंपनी में भी कन्वर्ट कर सकता है, उसमें कोई तो प्रॉब्लम नहीं है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये देखो पीडब्ल्यूसी, देखो सर, डेलॉयट तो प्राइवेट में कन्वर्ट हो गया, बट पीडब्ल्यूसी अभी भी अपने आप को क्या बना के रखा है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? Members have different legal structure, both UK and US. Firms are actually limited liability partnerships. दिखाई दिया आप लोगों को? बोलिएगा। नो सर। नो, यस और नो? व्हाइट पेज में सर पेज नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। नो सर। जस्ट अ सेकेंड, ऐसा क्या हो गया, किसी को नहीं दिख रहा है पेज? नो सर। व्हाइट स्क्रीन। नो सर। ना दादा, वाह, कब से ऐसा हो रहा है, पेज नहीं दिख रहा है? जब से डिलॉयट सर्च हुआ है। डेलॉयट में नहीं दिखा? नो सर। अभी देखो तो। अपन देखते हैं। यस सर, दिख रहा है। ओके ठीक है, डेलॉयट तो प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो गया। पीडब्ल्यूसी देखो अभी भी पार्टनरशिप ही है, जस्ट लुक दिस एरिया। मेंबर्स हैव डिफरेंट लीगल स्ट्रक्चर, बोथ यूके एंड यूएस, इंडिया में भी अलग से काम करता है, और एक्चुअली लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। बोलो सर, दिखाई दिया? यस सर। यस सर, यस सर, एलएलपी है। यस, पार्टनरशिप का जो मॉडर्न वर्जन है वो है, ठीक है। पार्टनर पहले नॉर्मल पार्टनरशिप था, ये एलएलपी तो बाद में आया है सर, पूरा वर्ल्ड में ही बाद में आया, तो इंडिया में भी आ गया 2008 में। मैं बाद में एलएलपी आप लोगों को बताऊंगा, बट इनका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो अभी भी पार्टनरशिप ही है। इवन कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं करता ये लोग। पीडब्ल्यूसी फर्म ऑपरेट 157 कंट्रीज, 742 लोकेशंस with 276,000 people. As of 2019, 26% of the workforce worked in Americas, 26% in Asia, and 32% in Western Europe, and 5% in the Middle East and Africa. The company's global revenue 42.4 billion. कोई मजाक नहीं चल रहा है, पार्टनरशिप बिजनेस भी वर्ल्ड क्लास हो सकता है सर, ठीक है। इसी को दिखाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पार्टनरशिप मतलब छोटा मोटा बात नहीं है, पार्टनरशिप बहुत बड़ा बात भी हो सकता है। तो चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे और बताएंगे। ओके, तो फर्म का एक नेम होगा, ठीक है। तो पीडब्ल्यूसी तो अभी एलएलपी बन गया, लेकिन जैसे नॉर्मली जो ट्रेडिशनल सिस्टम है एंड कंपनी या एंड एसोसिएट्स, ओके, एंड कंपनी एंड एसोसिएट्स। जैसे इंडिया में भी फेमस चार्टर्ड फर्म, कॉस्ट फर्म है, ठीक है। आगे बोलूंगा आप लोगों को मैं। अच्छा, एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप में बात करें सर, पार्टनरशिप का क्या क्या एलिमेंट होता है। द डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप कंटेन्स द फॉलोइंग 5 एलिमेंट्स व्हिच मस्ट कोएग्जिस्ट बिफोर ए पार्टनरशिप कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस। जब भी कोई पार्टनरशिप बिजनेस को एग्जिस्ट करना हो तो उसका कुछ एलिमेंट्स होना बहुत जरूरी है। जैसे कि पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 or more पर्सन, द फर्स्ट क्राइटेरिया, ओके। सेकंड, पार्टनरशिप मस्ट बी अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय ऑल पर्संस कंसर्न्ड। मतलब जो लोग पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहता है वो सारे के सारे एग्रीमेंट करे, एंटर्ड इनटू बाय ऑल पर्सन कंसर्न्ड, मतलब जो बिजनेस को लेके कंसर्न है वो सारे के सारे एक पर्टिकुलर मैटर पे एग्रीड होना पड़ेगा, अदरवाइज वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। पार्टनरशिप इज ऑर्गेनाइज्ड कैरी ऑन सम बिजनेस। सर हमेशा किसी बिजनेस कैरी करने के लिए ही आपको पार्टनरशिप करना पड़ेगा। सर अगर वो बिजनेस ना हो कि अगर एनपीओ या एनजीओ हो जाए तो नहीं सर, अगर एनपीओ एनजीओ हो जाए तब उसको पार्टनरशिप नहीं कहेंगे, ठीक है। मतलब आप लोग 2-3 दोस्त मिलके, पार्टनर मिलके, जैसे अभी कोविड सिचुएशन चल रहा है, मेरा काफी सारा स्टूडेंट्स है, स्नेहाशीष का आवाज तो मुझे आज नहीं आ रहा है, मोस्ट प्रोबब्ली स्नेहाशीष आज ज्वाइन नहीं किया। जैसे स्नेहाशीष का एक एनजीओ है, वो बैरकपुर से एरिया में वो एनजीओ चलाते हैं, तो उनके एनजीओ अभी इस कोविड सिचुएशंस में गरीब लोगों को मतलब फूड्स वगैरह दे रहा है, उसका एनजीओ लिस्टेड भी है। तो दोस्त लोग मिलके पार्टनरशिप में ही फंड इकट्ठा कर रहा है, बट दे आर नॉट कॉल्ड पार्टनरशिप, ठीक है, क्योंकि उनका मेन मुद्दा बिजनेस नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारा मुद्दा क्या है, हमारा मुद्दा बिजनेस है। अगर आपको पार्टनरशिप बोलना है तो उस पर बिजनेस होना जरूरी है। अगर वो नॉन बिजनेस एक्टिविटी है, नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी है, तब उसको हम लोग पार्टनरशिप के अंदर नहीं रखेंगे।
द एग्रीमेंट मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। देखो सर, प्रॉफिट का बात आ रहा है ना, और जब मैं एनपीओ या एनजीओ का बात कर रहा हूँ, मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रॉफिट के लिए नहीं बना है, वो सर्विस के लिए बना है। जैसे शुरू में मुझे आयन बता रहा था, ठीक है, अगर वो प्रॉफिट जनरेट करके प्रॉफिट कर सकता है, एक्स्ट्रा फंड होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स्ट्रा फंड क्यों नहीं होगा, बट जो भी फंड होगा एनपीओ एनजीओ में, वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में यूज होगा, उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है। लेकिन बिजनेस में क्या होता है, जो भी प्रॉफिट होगा वो मेंबर्स के अंदर या पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब या तो अगर 4 पार्टनर है, ठीक है, अगर मानो बिजनेस में 4 पार्टनर है, चारों का चारों बिजनेस चला सकते हैं, या फिर एनी वन पर्सन, एनी वन आउट ऑफ दिस 4, इस चारों में से कोई भी एक उनके बिहाफ पे बिजनेस को कैरी ऑन कर सकता है। जब ये सारे के सारे पॉइंट फुलफिल होता है ना सर, फॉलोइंग 5 एलिमेंट्स व्हिच मस्ट कोएग्जिस्ट बिफोर ए पार्टनरशिप कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो अगर आप लोगों के बीच में किसी के भी मन में पार्टनरशिप बिजनेस करने का मन में चल रहा है, ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ फेमस बिजनेस दुनिया में बना है, आप भी बना सकते हो, लेकिन बात ध्यान रखिएगा कि पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए आपको ये सब मैटर पे जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। ये 5 पॉइंट्स याद रहेगा सर? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? 5 पॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स टू स्टार्ट ए पार्टनरशिप बिजनेस। रोशनी, प्रिया, इंकी, हाँ सर, शुभो, बोलो सर, क्लियर हो रहा है आपको? इजी कॉन्सेप्ट है, बट इजी कॉन्सेप्ट भी लोग भूल जाते हैं ना सर, जरूरत पड़ने में। ओके सर, चलो आगे और बताते हैं। वी शैल नाउ डिस्कस दी aforestated elements one by one। चलो एक एक करके बात करते हैं। एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्संस। फर्स्ट पॉइंट, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्संस। अगर आपको पार्टनरशिप बिजनेस करना है, आपको 2 या 2 से ज्यादा लोगों की जरूरत है, 2 या 2 से ज्यादा लोगों की जरूरत है पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए। देखो मैं स्नेचिस का नाम ही ले रहा था, बंदा बहुत लेट है आज। तो पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ, सॉरी कौन है, स्नेहाशीष एंड प्रीति, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। इतना लेट क्यों आप लोग इतने लेट क्यों हो सर? भूल गए थे? ठीक है, चलो बाद में देखते तुम लोग को। एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्संस। Partnership is an association of 2 or more persons. Again, only persons recognized by law can enter into an agreement of partnership. Please try to understand these points. Very very important area में बात कर रहे हैं। Partnership is an association of 2 or more persons. Again, only persons recognized by law. मतलब जिसको law मानेगा वही partnership agreement कर सकते हैं। सर law किसको मानता है? सर law तो सारे के सारे मतलब legal citizen को मानेगा। Legal citizen, illegal citizen कौन होते हैं सर? आप लोगों को पता है सर लीगल सिटीजन इलीगल सिटीजन क्या है? इसमें कॉन्स्टिट्यूशंस का बहुत बड़ा एरिया है, मैं ज्यादा इस पे बात करूंगा नहीं, लेकिन मैं आपको इतना बोलना चाहता हूँ, हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं सर, ठीक है, हमारे देश के अंदर, हमारे देश मतलब इंडिया, इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको 1947 या फिर 1971 इस तरह के टाइम पे या फिर उसके बाद उनको ना जस्ट हमारे देश में रहने के लिए दिया गया था, बिकॉज वो जिस कंट्री से आया था उस कंट्री में उनके साथ कुछ बुरा हुआ था, तो उसके बिहाफ में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर उनको रहने के लिए दिया था। प्रॉपर सिटीजनशिप नहीं था, उनको हम लोग हिंदी में या बंगाली में बोलते हैं शरणार्थी। शरणार्थी समझते हो ना, मतलब जिसको शरण मिलता है, ठीक है। तो बात यही है कि लीगल फैक्ट मतलब ऐसे बहुत सारे लीगल फैक्ट होता है, तो यहाँ पर सिंपल बात बोलता है सर, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्संस। Again, only persons recognized by law can enter into an agreement of partnership. जिसको लॉ मानेगा, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो जैसे बहुत सारे लोग देश के अंदर है बट वो देश का प्रॉपर सिटीजन नहीं है, ऐसे हमारे कंट्री में नहीं दूसरे और भी कंट्रीज में है, जैसे फ्रांस के पास भी बहुत ऐसे शरणार्थी होते हैं, ठीक है। ये जो इजराइल वगैरह में जो इतना मारपीट लड़ाई चलता है ना सीरिया वगैरह में, तो फ्रांस भी ना बहुत सारे लोगों को पनाह दिया है सर, मतलब रहने के लिए जगह दिया, बच्चे को, बहुत सारे फैमिलीज को। इंडिया भी बहुत पहले बहुत लोगों को रहने के लिए जगह दिया है, पर हमारे जैसे देश में लोगों को रहने के लिए जगह देना बहुत मुश्किल का बात हो जाता है। ऐसे ही 135 करोड़ की आबादी को देखे पागल है, हाँ, मतलब 50% से ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड है, तो बहुत मुश्किल है हमारे देश में जैसे देश में किसी को जगह देना। फिर भी हम लोग बहुत बार दिए हैं, शायद आगे भी देते जाएंगे, बट यहाँ पॉइंट ये है कि क्या लॉ उसको मानता है, ये एक बहुत बड़ा बात है। या फिर आप
आपका मर्जी हुआ तो क्या आप पाकिस्तान के किसी के लोगों के साथ बिजनेस कर सकते हो पार्टनरशिप बना के? हाँ सर, आपका मन हुआ और आप पाकिस्तान के किसी भी लोगों के साथ बिजनेस करना चाहते हो। देखो सर, पाकिस्तानी खराब नहीं होते, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पाकिस्तानी, उनका जो बर्ताव है मैं उस पे अगेंस्ट में ऑब्वियसली बात करूंगा, बट पाकिस्तानी थोड़ी ना खराब है, वो भी तो हम आप जैसे ही इंसान है। बट आपका मन हुआ कि चलो भाई एक अच्छा पाकिस्तानी मिला तो उनके साथ बिजनेस कर लेते हैं, तो क्या आपके मन हुआ तो आप कर लेंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान के साथ इंडिया का वार सिचुएशन चलता है या फिर काफी डिप्लोमेटिक रिलेशन काफी मुश्किल का हालत में है, तो आपके मन मर्जी आप किसी भी फॉरेनर के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते, ठीक है? तो लॉ आपको पूछेगा कि भाई आप जिनके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हो ये कौन है, कहां से आया है, क्या करता है, लॉ मस्ट आस्क यू, लॉ के पास ये जवाब है। आपका मन हुआ तो क्या चाइनीज के साथ बिजनेस कर लोगे पार्टनरशिप में? पार्टनरशिप बिजनेस कर लोगे क्या? अरे कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है कर लो, वो अलग बात, बट पार्टनरशिप चाइना के साथ करने से पहले तो सरकार आपको 10 बार पूछेगा। पाकिस्तान तो छोड़ो यार, संभाल लेंगे, बिछड़ा हुआ भाई है, हाँ बिछड़ा हुआ भाई है, संभाल लेंगे पाकिस्तान को, चाइना को कैसे संभाले, हाँ दिमाग खराब करके रख लेता है, ठीक है? तो आपका मन हुआ तो आप किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप बना लोगे सिर्फ प्रॉफिट के लिए? नहीं सर, लॉ आपको परमिट करता है कि नहीं करता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। आई होप सर आप लोग थोड़ा बहुत समझ रहे हो, ठीक है? Only persons recognized by law can enter into an agreement of partnership. Therefore, the firm, since it is not a person recognized in the eyes of law, cannot be a partner. इतना देर से मैं वही बोल रहा था। A firm, since it is not a person, ठीक है? Therefore, a firm, since it is not a person recognized in the eyes of law, cannot be a partner. मतलब आप किसी फर्म के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते। फर्म मतलब कोई बिजनेस फर्म, ठीक है? मतलब एक पर्सन के साथ दूसरा फर्म का पार्टनरशिप नहीं बन सकता। एक पर्सन मतलब एक सिंगल पर्सन है, उसके साथ कोई एंड एसोसिएट्स या पीडब्ल्यूसी, ठीक है, या पीडब्ल्यूसी जैसे फर्म, ठीक है? पीडब्ल्यूसी तो एक बिजनेस फर्म है ना, तो एक पर्सन के साथ एक पीडब्ल्यूसी का पार्टनरशिप नहीं चल सकता। जॉइंट वेंचर चल सकता है, उसको जॉइंट वेंचर बोल देंगे, एसोसिएशन बोल देंगे, बट पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। इसलिए लॉ बड़ा क्लियर कट बोलता है सर, एकदम क्लियर कट बोलता है कि आप किसके साथ किसको पार्टनर बना सकते हो, किसको पार्टनर नहीं बना सकते। Therefore, a firm, since it is not a person recognized in the eyes of law, cannot be a partner. क्योंकि फर्म तो कोई पर्सन नहीं है ना, प्रॉपरली सिंगल पर्सन, तो इसलिए उसको नहीं बनाते। इनकम टैक्स में फर्म एक पर्सन है, तो इनकम टैक्स पढ़ते हो वो इनकम टैक्स में बताएंगे, लेकिन अभी छोड़ो इनकम टैक्स का बात। अगेन ए माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप लोगों में से जिनका उम्र 18 के नीचे है, ठीक है बहुत सारे लोग हैं मुझे पता है जो 18 के नीचे भी है, ठीक है? कोई 16 का है, कोई 17 का है, कोई 18 होने वाला है, ऐसा भी है। सर किसी का उम्र अगर 17 साल 364 दिन हो तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकता। एग्जैक्टली सर, 17 ईयर 364 डेज भी हो तो भी वो पार्टनर नहीं बन सकता, बिकॉज लॉ की नजर में वो पर्सन नहीं है, वो पर्सन नहीं है। इंसॉल्वेंट के साथ भी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली सर, इंसॉल्वेंट के साथ भी नहीं कर सकते, एकदम। इंसॉल्वेंट मतलब जो बैंकरप्टेड पर्सन है, मतलब जिनका मार्केट में इतना ज्यादा उधारी हो गया कि कोर्ट उसको दिवालिया घोषित कर दिया। कोर्ट उसको क्या बोल दिया सर, ये पर्सन तो बैंकरप्टेड पर्सन है, इनका संपत्ति बेच के भी इनका मार्केट में इतना देना है वो वापस नहीं दिया जा सकता, ठीक है? तो ऐसा लोगों के साथ भी पार्टनरशिप नहीं कर सकते, ठीक है? अगेन माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर इन ए फर्म, बट एक पॉइंट है सर पार्टनरशिप में, माइनर माइनर के साथ माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर इन ए फर्म बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। हाँ सर बोलो। बेनिफिट का, वेरी गुड सर, वेरी गुड आया। बेनिफिट का पार्टनर वो बन सकता है, मतलब सर लायबिलिटी नहीं लेगा, नहीं सर, लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में माइनर का नहीं है। से फॉर एग्जांपल ऐसे कब होता है सर? सर ऐसा होता है, से फॉर एग्जांपल ऐसा बहुत सारे सिनेरियोज है, थोड़ा सा क्रिटिकल सिनेरियोज लाइफ में आ जाते हैं। जैसे मानो कि एक फार्म है सर, ठीक है, उस फार्म में 4 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, सभी थोड़ा सा उम्र हो गया है, मानो कि कोई 70 का है, कोई 75 का है, कोई 45 का है, अलग अलग लोग हैं। से फॉर एग्जांपल जो थोड़ा सा एजेड पर्सन है, ठीक है, 75 इयर्स, ये इनका डेथ हो गया या फिर वो डिजीज हो गया, ठीक है, मतलब तबीयत खराब हो गई या उनका डेथ हो गया है, ठीक है, इज अ डिजीज पार्टनर। डिजीज पार्टनर मतलब जिसका तबीयत बहुत खराब हो गया या फिर मर गया है, ठीक है, डिजीज पार्टनर। अब डिजीज पार्टनर गुजर गया है, अब इनके बिहाफ में इनका बेटा, से फॉर एग्जांपल वो माइनर है,
क्या इनके बिहाफ में उनका माइनर सन या माइनर डॉटर कोई भी हो सकता है, माइनर सन या माइनर डॉटर, क्या 75 इयर्स उम्र का जो पार्टनर है बिजनेस में, क्या इनके बिहाफ में वो बैठ सकता है? टोटल 4 पार्टनर है, बैठ सकता है, लेकिन कितने का, किस तरह से बैठ सकता है? जैसे कि आयन बताया, एकदम सही बोला सर, बेनिफिट ले सकता है, मतलब बिजनेस में जो भी बेनिफिट हो वो बेनिफिट माइनर को मिलेगा। लेकिन सर अगर मानो कि बिजनेस का मार्केट में लोन है, से फॉर एग्जांपल इस चारों पार्टनर के सर पे 1 करोड़ का लोन है, क्या है सर? लोन। लोन मतलब समझते हो ना आप लोग? लोन मतलब सभी कोई समझते हो? लोन मतलब लायबिलिटी, सर क्या बोलते हो, है ना? ये चारों पार्टनर का 1 करोड़ का लायबिलिटी है। अब चार पार्टनर में से चारों को देना पड़ेगा, बिकॉज फार्म चारों का है, बिजनेस चारों का है, तो लायबिलिटी भी चारों का हुआ। लेकिन यहाँ पर तो 75 इयर्स वाले जो थोड़ा एजेड थे वो तो गुजर गए, उनके बिहाफ में माइनर वाला बच्चा आया उनका, जिनका उम्र अभी भी 18 नहीं हुआ, वो बिलो 18 है, वो बिलो 18 ही है, ठीक है? तो क्या सर ये 18 बिलो 18 को ये लोन का लायबिलिटी देने के लिए लायबल होना पड़ेगा क्या? नो सर, नहीं देगा। सबको मेरा बात समझ में आ रहा है सर? मतलब लॉ का बात समझ में आ रहा है कि जो बिलो 18 है वो पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है, पर अगर मार्केट में लोन है, लोन का लायबिलिटी है, वो लायबिलिटी वो बिलो 18 पे नहीं आता है। सिंपल बात है, बिकॉज वो माइनर है सर। अगर वो 18 हो जाए तो तब तो आ जाएगा, 18 हो जाए तो लायबिलिटी आ जाएगा, लेकिन जब तक 18 नहीं होता तब तक वो सिर्फ बिजनेस का बेनिफिट लेगा, बिजनेस का बेनिफिट लेगा। सर तब तो मजा है। हाँ सर मजा जरूर है, लेकिन कितना दिन तक मजा रहेगा? ज्यादा दिन तक तो नहीं, और अभी बच्चा भी है, उतना समझ भी नहीं आएगा, ठीक है? तो बात ये है। और ऊपर से उनका जो भी माता हो, पिता हो, मतलब या तो मदर हो या तो फादर हो, कोई तो गुजर गया है, तो दुख का मारे वो तो ऐसे ही थोड़ा चिंता में रहेगा, ठीक है? तो लेकिन बात यही है कि बिलो 18 में आप बिजनेस का बेनिफिट जरूर ले सकते हो, बट आप बिजनेस का लायबिलिटी नहीं उठाओ, ठीक है सर? समझ में आ रहा है? बोलो सर, हेलो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मन्नान, चिराग, बोलो सर। यस सर। ओके, Yes, sir. पार्टनरशिप एक्ट। नाउ अनदर पॉइंट, एक एक पॉइंट पे एक एक बात आएगा, एक एक पॉइंट पे एक एक बात आएगा। पार्टनरशिप एक्ट इज साइलेंट अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। जैसे आप लोगों को पता है कि मिनिमम 2 पर्सन तो चाहिए ही बिजनेस करने के लिए, पार्टनरशिप बनाने के लिए, बट पार्टनरशिप एक्ट एक्चुअली मैक्सिमम कितना मेंबर होगा? सेक्शन 460, मतलब बेसिकली पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसके बारे में ना चुप्पी है, कुछ नहीं बोला। अनलिमिटेड भी होता था पहले अनलिमिटेड भी हो सकता था पार्टनरशिप का मेंबर, मतलब मिनिमम 2 मैक्सिमम कुछ भी, लेकिन लॉ इसको थोड़ा सा रोक लगा दिया। लॉ इसमें थोड़ा रोक लगा दिया। क्या रोक लगाया सर? पार्टनरशिप बिजनेस को कंपनीज एक्ट के साथ मर्ज कर दिया टू सम एक्सटेंट, ठीक है? कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन से आराम से कर सकता है। पार्टनर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, बट सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जहां पर मेंबरशिप ऑफ पार्टनर के बारे में बोला गया है, वो बोला है कि हैज नाउ पुट ए लिमिट, मतलब पहले लिमिट नहीं था, कितना का? 50 पार्टनर्स। मैक्सिमम बिजनेस के पार्टनरशिप में 50 पार्टनर हो सकता है इन एनी एसोसिएशन और पार्टनरशिप फॉर्म। 464 of the companies in 2013 has now put a limit of 50 partners in any association or partnership. किसी एसोसिएशन में मैक्सिमम 50 पार्टनर होगा, या पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम 50 जन मिलकर एक पार्टनरशिप फॉर्म को चला सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। पहले इसमें कोई लिमिट नहीं था पार्टनरशिप बिजनेस 1932 में, 1932 एक्ट के हिसाब से कोई लिमिट नहीं था, मैक्सिमम लिमिट, बट इसमें अभी लिमिट आ गया। लेकिन वो लिमिट पार्टनरशिप एक्ट में नहीं बोला गया, वो लिमिट कंपनीज एक्ट में बोला गया। मतलब सर कंपनी और पार्टनरशिप तो अलग बिजनेस है, हाँ सर अलग बिजनेस है, बट क्या है ना, हमारे देश में जो बिजनेस का सिनेरियो है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आप बात को समझिएगा सर कि हर चीज के बारे में ना एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसको हम लोग ना MCA भी बोलते हैं। ये हर बिजनेस के बारे में बात करेगा, इतना ऑथोरिटी इनके पास है, ठीक है? इतना ऑथोरिटी इनके पास है सर। सर क्या बोलते हो? मतलब वो पार्टनरशिप बिजनेस में भी बात करेगा, वो कंपनी में भी बात करेगा। हाँ सर, जहां बिजनेस बड़ा हो, जहां बिजनेस में लीगल मैटर ज्यादा हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स उसमें बात करेगा। गवर्नमेंट इतना पावर या ऑथोरिटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को दे के रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स।
मतलब बेसिकली गवर्नमेंट का बात है ना, तो गवर्नमेंट देखेगा इसको कि हाँ अगर जरूरत पड़े तो करेंगे। ये देखो, एम्पावरिंग बिजनेस, प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स, रेगुलेटर, इंटीग्रेटर, फैसिलिटेटर, एडुकेटर, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसके अंदर अगर आप देखोगे ना, इसके अंदर बहुत सारे एक्ट्स एंड रूल्स, कितना सारा रूल इसके अंदर फॉलो होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक्ट्स एंड रूल्स अगर देखोगे ना, एक्ट में जाएंगे, देखो सर, अगर आप लोगों को दिख रहा है तो मुझे बोलिएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स खुला मैंने, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, लेकिन यू कैन सी इट हियर कि कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर कंपनी सेक्शन 13 तो है ही, सबको दिखाई दे रहा है सर, दिखाई दे रहा है? हेलो, सर। ओके सर। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, देखो आ गया ना पार्टनरशिप, लेकिन बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट अफेयर्स में। मतलब अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस भी करोगे तो भी आप पार्टनरशिप, मतलब अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस करोगे तो भी आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के नजर में रहोगे। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, अभी जरूरी नहीं है समझने का, बाद में समझना। कंपटीशन एक्ट 2002, पार्टनरशिप एक्ट 1932 जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप एक्ट 1932 जिसके बारे में करंट डिस्कशन चल रहा है। और कौन कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स एक्ट 1959 मतलब सीएसीएमए, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960, कंपनीज डोनेशन टू नेशनल फंड्स एक्ट 1951। इतना सारा एक्ट कॉर्पोरेट अफेयर्स देखते हैं। तो इसलिए हो सकता है कि 1932 में मैक्सिमम मेंबर के बारे में साइलेंट है, मैक्सिमम मेंबर साइलेंट है कि पार्टनरशिप पे कितना मेंबर होगा वो साइलेंट है, कोई बात नहीं। अब तो सारा का सारा खेल मॉडर्न डे में क्या है ना, मॉडर्न डे में सारा का सारा खेल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स देखते हैं। और क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स देखते हैं तो वो क्या करता है, वो कंपनीज एक्ट के थ्रू से किसी भी तरह का अमेंडमेंट लाके दूसरे बिजनेस को कंट्रोल कर सकता है। कौन दिया इनको अथॉरिटी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू से। सत्यमेव जयते। आई होप समझ में आ रहा है। बोलो सर, एनी डाउट? एनी डाउट सर? बोलो सर, सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब मन में सवाल आ सकता है सर, अचानक से आप 2000 मतलब पार्टनरशिप बिजनेस पढ़ाते पढ़ाते कंपनीज एक्ट में बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज कंपनीज एक्ट का रूल यूज हो रहा है यहाँ पर, तो मुझे बताना पड़ेगा आप लोगों को। और क्यों यूज हो रहा है वो भी मैंने इसलिए आप लोगों को बोला थोड़ा सा। हाँ सर बोलो ना, हाँ ना कुछ तो बोलो। चलो सर, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन समझ में आ गया। एग्रीमेंट में बात करें अभी, मतलब ये सब क्या चल रहा है कि पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए जो 5 फेमस एलिमेंट जरूरी है, वो 5 फेमस एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बिना पार्टनरशिप हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन तो समझ में आ गया कि बिना 2 और मोर पर्सन बिना आप पार्टनरशिप बिजनेस कर ही नहीं सकते। अब बात करते हैं एग्रीमेंट का। सर, इट मे बी ऑब्जर्व दैट पार्टनरशिप मस्ट बी द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन. There must be an agreement entered into by all persons concerned. This element relates to voluntary contractual nature of partnership. Thus, the nature of partnership is voluntary and contractual. An agreement from which relationship of partnership arises may be expressed. It may also be implied from the act done by partners and from consistent course of conduct being followed, showing mutual understanding between them. It may be oral or in writing. मतलब क्या हो गया सर? सर मतलब ये हो गया, क्या सर पार्टनरशिप बिजनेस के लिए एग्रीमेंट करना पड़ता है? हाँ सर, एग्रीमेंट डीड पेपर होता है ना, पार्टनरशिप डीड ऐसे देखने में होते हैं सर। एग्रीमेंट पेपर भी बोल सकते हो, कोर्ट पेपर के थ्रू से भी होता है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, क्या लिखा जाता है, मैं आपको आगे बताऊंगा, वो भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और बड़ा ही फेमस बिजनेस कॉन्सेप्ट है, इस तरह का देखने में हो सकता है। इस तरह का स्टैम्प पेपर होता है जिसमें डीड ऑफ पार्टनरशिप दिखाई दे रहा है आप लोगों को। 100 रुपीज का एक पार्टनरशिप डीड है, ठीक है, आप देख सकते हो डीड ऑफ पार्टनरशिप। उसमें क्या लिखा रहता है, मतलब क्या लीगल प्रोसेस है, वो आप लोग सीख जाओगे सर, यहीं पर सीख जाओगे, पार्टनरशिप पढ़ते पढ़ते ही सीख जाओगे। समझ में आ रहा है ना? ऐसे होता है, स्टैम्प पेपर के थ्रू से डीड बनाना पड़ता है। डीड मतलब एग्रीमेंट, ठीक है। इस एग्रीमेंट में लिखा रहता है कि जैसे कोई घर में रहता है तो घर का रूम रेंट का एग्रीमेंट होता है, कोई घर खरीदता है तो उसका एग्रीमेंट होता है, वैसा ही पार्टनरशिप बिजनेस होगा तो उसका भी एग्रीमेंट होता है। इस एग्रीमेंट में लिखा रहता है कि इन दोनों के बीच में बिजनेस रिलेटेड क्या पैटर्न बोल के रखा है। जो लोग पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ के रखे हो या फिर पढ़ोगे बाद में, तब देखना कि वहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बोल के रखता है ना सर, कि कितने, मतलब बड़ा फेमस बात है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
जो लोग अभी नहीं पढ़ा है पार्टनरशिप बाद में पढ़ेगा, कोई बात नहीं, मैम कराएंगे आप लोगों को। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब 4 मेंबर है बिजनेस में, जो भी प्रॉफिट होगा किसको कितना जाएगा, अगर कुछ नहीं बोला तो इक्वल माना जाता है, लेकिन वो सब लिखा रहता है पार्टनरशिप डीड में, ठीक है, तभी जाके कितना किसको प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा सारा का सारा खेल डिसाइड होता है ना। यहाँ पर इंटरेस्टिंग केस क्या है, एग्रीमेंट तो समझ में आ रहा है सर कि अगर पार्टनरशिप बनेगा तो उसके लिए एग्रीमेंट भी बनेगा, जो भी पर्सन कंसर्न है पार्टनरशिप के लिए वो एग्रीमेंट जरूर बनाएगा। लेकिन व्हाट इज द कैच हियर, यहाँ पर मेन पॉइंट है सर, बोल रहे हैं कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, राइटिंग भी हो सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। मतलब ओरल ही पार्टनरशिप बन सकता है, जैसे मानो कि स्नेहाशीष और विश्वजीत, हाँ अच्छा चलो विश्वजीत को बार बार ले लेता हूं मैं, स्नेहाशीष के साथ किसको बना दूं सर एग्रीमेंट में, मन्नन को कर लेते हैं, स्नेहाशीष एंड मन्नन, तुम लोग पार्टनरशिप करोगे सर? यस सर। ओके, अच्छा मन्नन इज नियर दीघा, ठीक है, मन्नन दीघा के आसपास से बिलोंग करता है, तो दीघा में होटल खरीदना है, ठीक है, साइक्लोन का डर से मत कहना कि नहीं करना है, लेकिन दीघा में होटल बनाना है, मन्नन हेल्प करेगा, और स्नेहाशीष का कैपिटल है और मन्नन का लोकल नोन पर्सन है, करेगा मन्नन होटल बिजनेस दीघा में स्नेहाशीष के साथ? यस ना, ना मत कह देना, मैं बुरा मान जाऊंगा। हाल अभी खराब है। हाँ हालत अभी बहुत खराब है, नो सर, दीघा का सिचुएशन बहुत ही खराब है। एक सेकेंड, तो बेसिकली पॉइंट ये है कि अब स्नेहाशीष और मन्नन के बीच में जो एग्रीमेंट बनेगा वो ओरल बन रहा है, राइटिंग कुछ नहीं बन रहा है, तो क्या ये वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा पार्टनरशिप का? ओरल होगा सर, राइटिंग में कुछ नहीं होगा। हाँ सर, सो ओरल तो মানে वैलिड হবে না। हाँ तो ओरल ओरल होगा तो वैलिड नहीं होगा, वैलिड है। क्या लगता है सबको, वैलिड है कि इनवैलिड है? इनवैलिड होगा। वैलिड होगा। लगता है इनवैलिड, विश्वजीत बोल रहा है वैलिड, बाकी ইনভ্যালিড। ওরাল তো কোনো নথি নেই, কিছুই নেই, ইনভ্যালিড। মানে পার্টনার যদি কোনো পার্টনারকে ঠকিয়ে যায় তো কেস করতে হবে না কোর্টে গিয়ে। ना सर वैलिड तो है। एकदम वैलिड सर, एकदम वैलिड। सुन सर बात सुन, ऐसा नहीं है कि हर चीज प्रूव नहीं होता, प्रूव हो जाता है। मान के मन्नन के साथ तेरा पार्टनरशिप बन रहा है, लेकिन तुम लोग का कोई एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, तुम लोग का कोई एग्रीमेंट नहीं है, बट लॉ कहीं पर भी इसको बोल के नहीं रखा कि ओरल एग्रीमेंट को एग्रीमेंट नहीं मानेगा, ऐसा कहीं पर भी बोला नहीं है। बट जैसे कि स्नेहाशीष का कंसर्न है कि अगर फ्यूचर में कोई किसी को धोखा दे दिया तो प्रूव कैसे करेंगे? यस, प्रूवमेंट पर्पस के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है, बट ये भी सिस्टम है लॉ में कि आप लोगों का जो एटीट्यूड है एक दूसरे के प्रति, किसी जब सपोज मान के अगर होटल बिजनेस का बात हुआ है ना, तो होटल तो बनेगा दीघा में, अरे अगर तुम लोग एग्रीमेंट नहीं बनाए कोई बात नहीं, yes, पर पार्टनरशिप में होटल तो बनाओगे दीघा में। यस होटल बन, हाँ पार्टनरशिप में दीघा में होटल बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, होटल बनाओ ना दीघा में। अब होटल बना के बिजनेस करोगे, है ना, होटल बना के बिजनेस करोगे, लेकिन जब कोई डिस्प्यूट हुआ तब आप लोग कोर्ट में आ जाते हो, कोलकाता में हाई कोर्ट में आ जाते हो, या जज कोर्ट में आ जाते हो, या बैंक्सल कोर्ट में आ जाते हो। अब कोर्ट आपको पूछेगा कि भाई डॉक्यूमेंट्स दिखाओ आप लोगों का, तो फिर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप सोचोगे कि फिर कैसे होगा। लेकिन अगर मैटर बहुत बड़ा इंपैक्ट देता है ना, तो बिना डॉक्यूमेंट्स का भी कोर्ट में केस आ सकता है। इन दैट केस कोर्ट देखेगा, दीघा में जाएगा, आप लोग का होटल देखेगा, होटल के आसपास में लोगों के साथ डिस्कस करेगा, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट इशू। हो सकता है कि कोई मैनिपुलेट कर दे, हो सकता है कि कोई किसी भी तरह का धोखा दे दे, बट अगर वो कोशिश करे ओरल एग्रीमेंट को भी, ओरल एग्रीमेंट में भी ना वो आराम से कुछ ना कुछ ढूंढ के निकाल सकता है कि कौन गलत है और कौन सही है। तो लॉ कहीं पर भी ओरल एग्रीमेंट को गलत नहीं मानता। इवन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी बोल के रखा है सर, जो लॉ का मतलब क्या बोलूं सर, लॉ का मतलब एकदम मेन एरिया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी 1872 में भी बोल के रखा है कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो वैलिड। हाँ सर, बोल के रखा है कि नहीं रखा? यस सर, ओरल कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो वैलिड सर। तो अगर ओरल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तो फिर ओरल पार्टनरशिप में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम एक ही है, प्रूव करने का दिक्कत।
मतलब आप इनवैलिड नहीं बोल सकते स्नेहाशीष, आप समझ रहे हो। लेकिन हाँ Yes, sir. कोर्ट हो सकता है कि अगर प्रॉपर प्रूवमेंट नहीं है तो फिर कोर्ट हो सकता है कि कोई मतलब पार्टनरशिप ही ना माने, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि कोर्ट हमेशा प्रूफ मांगता है। कोर्ट हमेशा क्या मांगता है? कोर्ट ऑलवेज वांट प्रूफ। अगर आप प्रूफ नहीं दे पाते तो कोर्ट आपका बात को एंटरटेन ही नहीं करेगा। यस और नो? हाँ स्नेहाशीष, Yes, sir. Yes, sir. सही है ना। तो बात अगर आप ओरल का भी प्रूफ अगर दे दोगे ना तो भी चलेगा, प्रूफ करके तो दिखाओ, ओरल का भी प्रूफ दिखाओ तो भी चलेगा, ठीक है। थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाता है, यही प्रॉब्लम है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, लिखित काम करना पसंद करते हैं, मतलब हम लोग हर चीज को राइटिंग करना पसंद करते हैं। तो यही है एग्रीमेंट, याद रखिएगा। ओरल इज ऑल्सो वैलिड। ओके सर। सर बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं, चलो बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। बिजनेस इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी कंसिडर टू प्रोपोजिशंस। फर्स्ट, देयर मस्ट एग्जिस्ट अ बिजनेस। बिजनेस होना मैंडेटरी है फॉर द पर्पस दैट बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, एवरी ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन, ठीक है। लाइक ऑक्यूपेशन मतलब किसी भी तरह का ऑक्यूपेशन, आप जो मर्जी करो, बस लीगली वो इलीगल नहीं होना चाहिए, मतलब लॉ के नजर में वो इलीगल काम नहीं होना चाहिए। ट्रेड मतलब बाइंग सेलिंग का काम, ऑक्यूपेशन मतलब किसी भी तरह का पेशा, प्रोफेशन मतलब आई होप ऑल नो चार्टर्ड अकाउंट का प्रोफेशन, कंपनी सेक्रेटरी का प्रोफेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रोफेशन, लॉयर का प्रोफेशन, डॉक्टर का प्रोफेशन, कुछ भी चलाओ, क्या प्रॉब्लम है। द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज एसेंशियल। सेकेंडली, द मोटिव ऑफ द बिजनेस इज द एक्विजिशन ऑफ गेन्स। बिजनेस का मोटिव क्या होना चाहिए? गेन करना, बिजनेस करके गेन करना है, व्हिच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर बिजनेस में कोई गेन नहीं है तो फिर पार्टनरशिप किस बात का? अरे दीघा में होटल बनाएंगे और होटल बना के इनकम नहीं होगा तो होटल बनाएंगे क्या? अरे दीघा में होटल बनाएंगे, लेकिन होटल बना के क्या करेंगे? लोगों को दान पे दे देंगे या चैरिटी खोलेंगे? जरूरत में चैरिटी अलग बात, बट पर्पस क्या है? गेन करना या बिजनेस करना। ये पर्पस फुलफिल होगा तब ना होटल बनाएंगे सी बीच में। तो ये पर्पस होना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा सर। बेसिक बातें हैं बट यही बात बस लोग भूल जाते हैं। मतलब सर कहाँ भूल जाते हैं? एग्जाम में। अरे सर एग्जाम में तभी भूलते हैं ना जब हम लोग उसको रियल लाइफ के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। कनेक्ट कर लो, एग्जाम में भी याद रह जाएगा। ओके, तो बिजनेस का मतलब समझ में आ गया। द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज एसेंशियल। The motive of business is the acquisition of gains, which leads to the formation of partnership. Therefore, there can be no partnership where there is no intention to carry on the business and the share of the profit thereof. अगर प्रॉफिट शेयर करने का इरादा नहीं है, अगर बिजनेस करने का इरादा नहीं है, तो उसको बिजनेस माना ही नहीं जाएगा। अगर प्रॉफिट इरादा क्या है? मतलब वो बोलते हैं ना, इरादा पक्का होना चाहिए। आपका इरादा में बिजनेस होना चाहिए, आपके इरादे में प्रॉफिट होना चाहिए, उसको शेयर करना भी होना चाहिए। The existence of business होना and acquisition of gains होना, the most vital part of the business. Existence of business होना है और acquisition of gain होना है, तब जाके हम लोग सोचेंगे कि आप बिजनेस करना चाहते हैं, और तभी उसको पार्टनरशिप के नजर में सोचा जा सकता है। सर प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में क्या बोला है? जल्दी बोलो। हाँ सर जल्दी बोलते हैं। एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स। द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप। प्रॉफिट शेयर करना एक मतलब पार्टनरशिप बिजनेस का एक बड़ा ही एसेंशियल पार्ट है। देयर कैन बी नो पार्टनरशिप वेयर ओनली वन ऑफ द पार्टनरशिप इज एंटाइटल्ड टू होल ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द गेन्स। पार्टनर्स मस्ट एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स इन एनी मैनर दे चूज। जो भी मैनर वो पसंद करेगा कर सकता है, जो भी मैनर पसंद करेगा अपने मर्जी से। क्या बोलते हो सर? अपने मर्जी से? हाँ सर, पार्टनर अपने मर्जी से किसको कौन कितना प्रॉफिट लेगा, कौन कितना प्रॉफिट छोड़ेगा, उनका पर्सनल डिसीजन है। But agreement to share losses is not essential element. Please point to be noted, sir. Agreement to share losses is not an essential element, but profit share करना essential elements है। कोई ऐसा भी हो सकता है ना जो सिर्फ प्रॉफिट का पार्टनर हो, लॉस का पार्टनर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या बोलते हो सर? ऐसा हो सकता है क्या? हाँ सर डेफिनेटली हो सकता है। मतलब हम आपके लॉस के भागीदार नहीं बनेंगे। क्या आप मुझे अपना पार्टनर बनाओगे? तुम लोगों का होटल बिजनेस में मैं लॉस नहीं लेगा, बट क्या आप लोग मेरे को एज ए पार्टनर ज्वाइन करवाओगे? नो सर। हाँ सर। हाँ नहीं करा लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैंडेटरी नहीं है पार्टनरशिप के लिए, मैंडेटरी नहीं है कि हम मतलब ये हो सकता है। एग्रीमेंट टू शेयर लॉसेस इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट। ये पार्टनरशिप का एसेंशियल एलिमेंट नहीं है।
सकता है। हाँ, माइनर के केस में भी होता है। अगर कोई बिजनेस मतलब अगर कोई मानो कि इनके पास फंड का शॉर्टेज है, ठीक है, इनके पास फंड का शॉर्टेज है, सपोज ए बी सी, ठीक है, तीनों पार्टनर है। अब सी बोल रहे हैं कि भाई मैं फंड दे दूंगा बट मैं लॉस बेयर नहीं करूंगा, कर सकता है। It is open to one or more partners to agree to share all the losses. It is open to one or more partners to agree to share all the losses. Loss किसको क्या शेयर करना है, open to all है। However, in the event of losses, unless agreed otherwise, अगर पहले से एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है, जैसे कि मैं अभी बोल रहा था ना, स्नेहाशीष और मन्नन के बिजनेस पे मैं लॉस बेयर नहीं करूंगा पर फिर भी मैं उनके बिजनेस का पार्टनर बनूंगा, अगर पहले से एग्रीड नहीं है, अनलेस एग्रीड अदरवाइज, देयर मस्ट बी बॉन्ड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बात समझ में आया? मानो कि इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बना है 1:1:1, मतलब जो भी प्रॉफिट बनेगा सबको इक्वली दिया जाएगा। 1:1:1 मतलब क्या, तीनों पार्टनर है, मन्नन, स्नेहाशीष और सर, ठीक है, प्रलय सर। मन्नन के साथ स्नेहाशीष का एंड प्रलय सर का एग्रीमेंट बना है। किस तरह का एग्रीमेंट? प्रॉफिट शेयरिंग का। किस तरह का? 1:1:1, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा तीनों को एकदम इक्वल प्रॉफिट बांटा जाएगा। बट यहाँ पर प्रलय सर जो है ना सर, ये प्रॉफिट का पार्ट नहीं, मतलब लॉस का भागीदार नहीं देगा। लेकिन मानो कि अगर पहले से बोला है तो अलग बात, लेकिन पहले से अगर बोला नहीं है तो मतलब पहले से बोला नहीं कि लॉस का शेयरिंग के बारे में कुछ नहीं बोला, तो इन दैट केस अगर लॉस होगा तो तीनों को बेयर करना पड़ेगा, मन्नन को भी, स्नेहाशीष को भी और प्रलय सर को भी। तो इन दैट केस तीनों को अगर लॉस बेयर करना है तो फिर रेशियो क्या होगा? 1:1:1। सेम टू सेम, जो प्रॉफिट का था वही लॉस का हो जाएगा, जो प्रॉफिट का शेयरिंग परसेंटेज था वही लॉस का भी शेयरिंग परसेंटेज होगा। बोलो सर, बात कुछ पल्ला पड़ा कि नहीं पड़ा? यस सर। सभी को समझ में आ रहा है ना पार्टनरशिप बिजनेस? यस सर। कैसा? चिराग का आवाज नहीं आ रहा है। चिराग, सोनाली, आप लोग समझ रहे हो सर? बोलो ना। सोनाली, नेटवर्क इशू हो गया क्या? सोनाली, आपको आवाज आ रहा है क्या? चिराग? Yes. ओके ओके, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अरे बीच बीच में मैं खोज ले लेता हूँ कि क्या है, सो तो नहीं गए, सुन तो रहे, पढ़ तो रहे, पूछ लेता हूँ। ठीक है, चलो। सुबह आशीष, पता नहीं, चलो सर। एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट में बात करें फिर आगे तो फिर लॉस का बारे में बात मैंने कर लिया। अच्छा, एक चीज मुझे याद आ गया, ये दोनों के मतलब पार्टनर्स के बीच में किस तरह का प्रॉफिट शेयरिंग होगा ये फुल्ली डिपेंड करता है। ये 1:1 भी हो सकता है, 3:1 भी हो सकता है, 4:1 भी हो सकता है। तो मुझे मेरा एक बचपन वाला याद आ गया सर, बचपन का कहानी याद आ गया। मेरा पापा, ये बचपन मतलब क्या है ना, कोलकाता में हम लोग का बिजनेस है, ठीक है। तो कोलकाता में बिजनेस क्या है, मेरा दादाजी का बिजनेस था, ये साल पत्ता का बिजनेस था। साल पत्ता जानते हो, एक पेड़ होता है सॉल पेड़ बोल के, उसका पत्ता। फिर उसको बेच के पापा ने ट्रांसपोर्ट बनाया, लॉजिस्टिक बिजनेस किया। तो बिजनेस का नाम है सर क्यों बोल रहे हो सर, आप बिजनेस का मार्केटिंग कर रहे हो क्या? अरे नहीं सर, पुराना बिजनेस है, क्या मार्केटिंग। बेलदा मिदनापुर ट्रांसपोर्ट बोल के, मतलब एक्चुअली खड़गपुर, बेलदा, ये सब एरिया में दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। हाँ सर, ये ट्रांसपोर्ट है सर, बड़ा बाजार में है ट्रांसपोर्ट। तो ये बेलदा मिदनापुर ट्रांसपोर्ट पापा बनाया था। तो पापा और पापा के साथ मतलब मेरा पिताजी और मेरा पिताजी के साथ एक मतलब फ्रेंड है उनका, ठीक है। तो मैं उनको जेठू बोलता हूँ नॉर्मली। तो बात ये है कि उन दोनों के बीच में 98 में पार्टनरशिप बना था। कब बना था सर? 1998 में, ठीक है। तब मैं हार्डली 8 इयर्स का था। तो 1998 में इनका जो पार्टनरशिप बना था इस पर्टिकुलर लॉजिस्टिक बिजनेस के लिए, काली कृष्णा टेगोर स्ट्रीट, मालापाड़ा, गिरीश पार्क, ठीक है। तो ये एरिया में जब ये लोग बिजनेस करने के लिए इकट्ठा हुआ तो इनका कैपिटल का जो जरूरत था ना सर, वो 7 लाख का कैपिटल चाहिए था। कितने का? 7 लाख। समझ में आ रहा है आप लोगों को? 7 लाख। अब बात सुनो सर, स्टोरी सुनो। इस 7 लाख के बिजनेस में मेरे पापा ने कंट्रीब्यूट किया था उस टाइम पे 6 लाख, और वो जो अंकल है ना, वो अंकल का कंट्रीब्यूशन है 40,000। बात समझ रहे हैं सर?
6 लाख पापा का कंट्रीब्यूशन और अंकल का कंट्रीब्यूशन 40,000। लेकिन मजा का बात है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था। क्या ऐसा हो सकता है? आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है कि ये तो नाइंसाफी हो गया? हाँ सर, यस सर। किसको किसको लग रहा है नाइंसाफी हो गया? या फिर ऐसा करने में तो लॉ तो कोई मना नहीं कर रहा है। 7 लाख का बिजनेस में पापा 6 लाख दिया और वो अंकल ने 40,000 दिया, बट इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हुआ। आप लोग बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ये रियल कहानी बता रहा हूं मैं। लेकिन ऐसा होने में कोई दिक्कत नहीं है, लॉ के नजर में सोचो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर का अपना मर्जी है। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, सर रियल कहानी बता दो। सर कहानी कुछ ऐसा था, लॉजिस्टिक बिजनेस में पापा का कोई नॉलेज नहीं था, क्योंकि पापा तो बचपन से दादाजी का जो सॉल पत्ता का बिजनेस है उसको संभालता था। ठीक है, वो जो जिसको अब लोग जानते हो साल पत्ता का, जिसको फैमिलीज गैदरिंग्स में पहले के जमाने में ऑकेशंस वगैरह में यूज होता था। सर साल पत्ता का सब कुछ एकदम ऑर्गेनिक वे में। आजकल फिर से डिमांड हो गया, बट उस टाइम पे डिमांड नहीं था वो, क्योंकि प्लास्टिक वगैरह बहुत ज्यादा मार्केट आ गया था, तो पापा ने उसको सेल करके लॉजिस्टिक बिजनेस में आ गया था, ट्रांसपोर्टिंग सेक्टर्स में। अब पॉइंट क्या है कि पापा को लॉजिस्टिक का ना कुछ नहीं पता था, पूरा का पूरा बुद्धि जो था वो अंकल का था। तो अंकल 40,000 देके बिजनेस का दिमाग लगाया और पापा 6 लाख देके दिमाग उतना नहीं लगाया, हेल्प किया, सपोर्टिंग था, बट पापा का कैपिटल था, बट इनका बुद्धि और मैन पावर था। इनका बुद्धि था, मैन पावर था, कनेक्शन था, सारा का सारा इनका था। लेकिन इसीलिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो सकता है। मतलब मैं आपको रियल कहानी क्यों बताया? मैंने इसलिए बताया क्योंकि बिजनेस में ऐसे चलता है, पार्टनरशिप बिजनेस में ऐसा चलता है सर, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पैसा जिसका वही, पैसे से ही बिजनेस नहीं बनता। बिजनेस करने के लिए बियॉन्ड मनी लॉट्स ऑफ बहुत सारी चीजों का जरूरत होता है। ठीक है, अगर पैसा है तो ठीक है, लेकिन पैसा को यूटिलाइज करना भी बहुत बड़ी बात है। तो इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मुझे तो कोई ताज्जुब नहीं लगा सर, मुझे कोई ऑकवर्ड फीलिंग नहीं आया। मुझे तब मैं छोटा था, समझ नहीं था, बड़ा होकर मेरे को लगा था कि भाई कहाँ 6 लाख कहाँ 40,000, मेरे मन में भी विश्वजीत जैसा सवाल आया था, ये तो अच्छा बात नहीं है। फिर बाद में पता चला अच्छा कहानी ऐसा है, इट्स पॉसिबल, इट्स एकदम पॉसिबल है सर। इसीलिए देखो, the sharing of profit is an essential feature of partnership. There can be no partnership where one of the partners is entitled to whole of the profit of the business. Partners must agree to share the profits in any manner they choose. In any manner they choose. तो याद रखिएगा सर। Co-owners, चलो सर कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं। रियल एग्जांपल्स भी है, किताबी एग्जांपल्स भी है, एग्जांपल्स खत्म नहीं है सर। ओके देखो, co-owners who share amongst themselves the rent derived from a piece of land are not partners. बात समझो, को ओनर्स कोई एक पर्टिकुलर रेंट, मतलब लैंड है जहां से रेंट मिलता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर लैंड है जहां से रेंट मिलता है और उस रेंट को दोनों शेयर करता है। को ओनर्स हु शेयर अमंग देमसेल्व्स द रेंट डिराइव्ड फ्रॉम अ पीस ऑफ लैंड आर नॉट पार्टनर्स बिकॉज़ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी बिजनेस। यहां से कोई बिजनेस नहीं आ रहा है, ये तो लैंड से बस रेंट आ रहा है। क्या ये बिजनेस कैरी फॉरवर्ड करने के है? हाँ सर, आप लोग बात को समझिएगा। सपोज मानो कि एक लैंड है, कहीं पर भी एक लैंड है, जमीन। ठीक है, जो जमीन है, से फॉर एग्जांपल यहाँ पर कहीं पर भी आप लोगों का कोई लैंड है। अब ये लैंड को आप क्या करना चाहते हो? आप लोग कोई को ओनर हो। को ओनर मतलब हो सकता है 2 भाई है या 2 दोस्त है। अब वो लोग इसको रेंट पे देके रखा है, बट दिस इज नॉट देयर प्रॉब्लम, मतलब ये इसका बिजनेस नहीं कर रहा है ये जस्ट लैंड है, इसको रेंट पे देके रखा है। कभी हो सकता है कि वो बिजनेस फर्दर कैरी ऑन ना भी हो सकता है। तो जस्ट अ को ओनर, और उसपे से जो रेंट मिलता है, क्या उसको हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस मानेंगे? नहीं मानेंगे, बिकॉज वही सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वगैरह कुछ भी बात नहीं किया गया है। ठीक है, को ओनर्स हु शेयर अमंग्स देमसेल्व्स द रेंट डिराइव्ड फ्रॉम द पीस ऑफ लैंड आर नॉट पार्टनर्स बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी बिजनेस। बात कुछ समझ में आया? को ओनरशिप एंड पार्टनरशिप का फर्क समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई एक जमीन पे 2 जन ओनर हो सकता है, 4 जन ओनर हो सकता है, वहां से रेंट देके कुछ बिजनेस इनकम, कुछ इनकम आ रहा है, बट उसको बिजनेस इनकम बोलेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ सर, बोलो सर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। कोई डाउट आ रहा है क्या मन में? हेलो प्रिया, रोशनी, नो सर। इनकी, हाँ क्लियर है ना पॉइंट? हाँ सर। ठीक है। No charitable institution or club, no charitable institutions or club, charity
करने वाला इंस्टीट्यूशंस, क्लब और मे बी फ्लोटेड इन पार्टनरशिप, ठीक है। नो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और क्लब मे बी फ्लोटेड इन पार्टनरशिप। ए जॉइंट स्टॉक कंपनी में हाउएवर बी फ्लोटेड फॉर नॉन इकोनॉमिक पर्पस। जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब क्या है सर? सर कंपनी को जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं, जो कंपनी होता है ना उसी को जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं। जॉइंट क्यों बोलते हैं? बहुत सारे शेयर होल्डर का पैसे से बिजनेस चलता है, दैट इज द रीजन दे आर आल्सो कॉल्ड जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन हाउएवर बी फ्लोटेड फॉर नॉन इकोनॉमिक पर्पस, बट पार्टनरशिप बिजनेस कभी भी चैरिटी नहीं कर सकता। स्नेहाशी समझ में आया? पार्टनरशिप बिजनेस चैरिटी में नहीं आ सकता है कभी भी, ठीक है। कंपनी चैरिटी में आ सकता है। अगर आप कंपनी चलाते हो, प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, आप चैरिटेबल काम पे आ सकते हो, नॉन इकोनॉमिक पर्पस का काम आप कर सकते हो। बट अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में हो, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस या क्लब बनाना आपका पर्पस नहीं है, ठीक है। ओके, एक्स एंड वाई बाय सर्टेन बेल्स ऑफ कॉटन। बेल्स ऑफ कॉटन समझते हो ना? अरे सर कॉटन का ना रोल होता है, कॉटन का रोल होता है, इस तरह का देखने में होता है, इसको बोलते हैं बेल्स ऑफ कॉटन। ऐसे होता है, देख रहे हैं सर आप लोग? हाँ, बेल्स ऑफ कॉटन इट्स लुक लाइक, ऐसे देखने में होता है। जो इस कॉटन से कपड़ा वगैरह सभी कुछ बनता है। हमारा देश का किस एरिया में कॉटन बनता है, कोई बता सकते हो सर? कॉटन प्रोड्यूस में किस एरिया जाने जाते हैं सर इंडिया में? अहमदाबाद। वेरी गुड सर, अहमदाबाद, गुजरात एरिया। बेसिकली उसको हम लोग बोलते हैं डेकान ट्रैप। क्या बोलते हैं? डेकान ट्रैप। नॉट ओनली अहमदाबाद एरिया, अहमदाबाद में तो कपड़ा बनता है, लेकिन ये जो एरिया में मैं बात कर रहा हूँ ना, ये डेकान ट्रैप, इसमें ना ब्लैक सॉइल होता है सर। क्या होता है? ब्लैक सॉइल। ये डेकान ट्रैप या ब्लैक सॉइल इज नोन फॉर द कॉटन प्रोडक्शन इन इंडिया। चलो सर, जियोग्राफी का नॉलेज नहीं चाहिए हम लोगों को। अच्छा सर ठीक है, मैं जियोग्राफी नॉलेज पे नहीं जाऊंगा, ठीक है। अरे कॉटन देख के याद आ गया इसलिए बोल दिए, रोक नहीं सकते इस सब मैटर पे। अच्छा एक्स एंड वाई certain bales of cotton which they agreed to sell on their joint account and to share the profits equally। सर इसको क्या लग रहा है, पार्टनरशिप बिजनेस बोलेंगे? बेल्स ऑफ कॉटन खरीद रहे हैं स्नेहाशीष और विश्वजीत मिलके, ठीक है, और फिर उसको सेल कर रहा है ऑन देयर जॉइंट अकाउंट। जॉइंट अकाउंट मतलब बैंक में जॉइंट अकाउंट है दोनों का, बिजनेस का जॉइंट अकाउंट है। certain bales of cotton which they agreed to sell on their joint account and to share the profits equally। और फिर जो भी प्रॉफिट होगा उसको दोनों इक्वली बांट लेगा। क्या इसको हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस बोल सकते हैं? यस। इन दिस सर्कमस्टेंसेस एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कॉटन बिजनेस। एकदम। तो मतलब अगर बात क्लब या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस का होता तो पार्टनरशिप नहीं हो सकता, अगर बात को ओनरशिप का होता तो पार्टनरशिप नहीं हो सकता, लेकिन अगर बात प्रॉफिट इक्वली शेयर का हो, जॉइंट अकाउंट के थ्रू से हो, बिजनेस का बात हो, तो ऑब्वियसली उसको हम लोग पार्टनरशिप बोल सकते हैं। बोलो सर, छोटा छोटा ही कैरेक्टर है पर क्या समझ में आ रहा है? हेलो? यस सर। यस सर। चलो सर आगे और बातें हैं, खत्म नहीं होगा सर। सर बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। थोड़ा समझा दो इस पैटर्न को, बहुत वाइटल पॉइंट माना जाता है। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जैसे मैंने बोला था ना विश्वजीत और आयन का एग्जांपल में, याद होगा आप लोगों को? विश्व और आयन ने मिलकर लीची का बिजनेस किया था, याद है आप लोगों को? एकदम स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में स्टोरी चल रहा था, लीची एंड कंपनी। यस सर। अब ये लीची का बिजनेस जो कर रहा था, लीची एंड कंपनी, मुजफ्फरपुर का लीची, हाँ बड़ा फेमस है, बंगाली में हम लोग उसको क्या बोलते हैं? लीचू। तो लीचू खाना नहीं है अभी लीचू, ठीक है। लीचू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीची बोलता है? यस लीची। लीची बोलता है ना? यस सर, लीची ड्रिंक। क्या बोलता है? लीची। हाँ लीची वाला, लीची ड्रिंक दिए बोल रहा। ये ना? यस सर। अब इसमें मैंने क्या बोला था कि ये जो लीची है ये मुजफ्फरपुर स्पेशली बिहार में बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और अपने जो अपना विश्वजीत है ये बहुत सारा सुंदर सुंदर स्टेटस लगाते हैं। तेरे घर में बनता है रे? सब पेड़ है, गाछी। तेरे घर में पेड़ है? ठीक है, मैं जाऊंगा ऐसे बारिश के टाइम पे जाऊंगा और बहुत सारा लीची खाऊंगा तेरे घर जाके। यस शाही लीची। খেতে হবে স্যার, ওটা লিচিও খাবো আর আচারও খাবো। लीचियों खेते हुए अचारों खेते हुए यार, नहीं किसान चाची से भी तो मिलना है। হ্যাঁ স্যার, ওটা তো রাখতে शाही হবে। लीची सब फेमस है सर, शाही लीची। क्या लीची? शाही लीची फेमस है।
शाही लीची फेमस है, अरे बाप रे, नॉर्मल लीची नहीं, शाही लीची। चलो सर, जाना है सबको, सबको जाएंगे, चलो। अच्छा, कोविड जाने दो, पहुंच जाएंगे हम लोग, बिना बोल के पहुंच जाएंगे। अच्छा, तो बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब यहाँ पर जो विश्वजीत और आयन के बीच में एग्रीमेंट चल रहा था, आयन यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ पैसा दिया था, ओनली कैपिटल इंक्लूड किया था, और पूरा का पूरा एक्टिंग कौन कर रहा है? विश्वजीत कर रहा है। लीची एक्सपोर्ट करता है विश्वजीत, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब करता है। तो इंपोर्ट मतलब मशीन्स वगैरह इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है लीची, लीची का जूस, लीची का क्या बोलते हैं सर, जैसे मैंगो जूस होता है वैसे लीची जूस भी इंपोर्ट कर एक्सपोर्ट करता है। जैसे विटामिन सी से भरा पड़ा है ना सर, और अभी कोविड सिचुएशन में विटामिन सी बहुत चाहिए, तो एकदम अच्छा खासा बिजनेस का मौका है। चलो, विटामिन सी बेचते हैं। द बिजनेस मस्ट बी, एक सेकेंड सर, द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और बाय एनी और मोर ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। या तो एक जन या तो दो जन सभी के बिहाफ में काम कर रहा है। दिस इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ द पार्टनरशिप लॉ। इसको क्या बोलते हैं सर? कार्डिनल प्रिंसिपल, ठीक है। मतलब एक या दो जन 5 जन के बिहाफ में काम कर रहे हैं। पार्टनरशिप 5 पार्टनर्स का बिजनेस है, बट या तो 1 और 2 पर्सन काम करता है, बाकी 3 काम नहीं करता। 1 और 2 पर्सन काम करता है, बाकी लोग काम नहीं करता। तो फिर पार्टनर कैसे है सर? कैपिटल वगैरह दिया है, हो सकता है। इन अदर वर्ड्स, where should be a binding contract of mutual agency between the partner। अब ये जो बात हुआ है ना, 5 पार्टनर में से एक जन काम करेगा, बाकी लोग नहीं करेगा, या 2 जन काम करेगा, बाकी लोग नहीं करेगा, ये म्यूचुअल एग्रीमेंट है सर पार्टनर्स के बीच में। इसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकते, म्यूचुअल एग्रीमेंट है, ठीक है। ये एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके सर, an act of one partner in the course of the business of the firm is in fact an act of all partner। that's इसका मतलब है विश्वजीत अपने लीची बिजनेस के लिए जो भी डिसीजन लेगा, विश्वजीत लीची बिजनेस के लिए, लीची एंड कंपनी के लिए एक्सपोर्ट के बारे में जो भी डिसीजन लेगा, उसका डिसीजंस का ऑब्लिगेशंस आयन के ऊपर भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? वो अलग बात की आयन काम नहीं करता, आयन एक्टिंग नहीं करता है बिजनेस पे, ठीक है, आयन एक्टिंग नहीं करता, बट विश्वजीत का डिसीजंस का ऑब्लिगेशंस आयन पे भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यस आएगा, एकदम आएगा। मानो कि विश्वजीत मार्केट से 1 करोड़ का लोन लिया है, क्यों, क्या करेगा? अरे लीची एक्सपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट करने के लिए खर्चा चाहिए, तो 1 करोड़ का लोन लिया है। अब आयन क्या बोलेगा कि नहीं नहीं मैं नहीं संभालता, मैं नहीं जानता, लायबिलिटी है 1 करोड़ का, 15% का लायबिलिटी हो गया, इसका 15 लाख का इंटरेस्ट देना है। जब इंटरेस्ट देने का बात आता है, आयन बोलता है नहीं नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो काम नहीं, मैं तो इसको एक्टिवली देखता नहीं, विश्वजीत देखता है, विश्वजीत जाने। अरे नहीं, पार्टनर हो, काम नहीं करते कोई बात नहीं, बट खबर रखा करो, डिसीजंस में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा करो। विश्वजीत को चाहे तो रोक भी सकते हो, ठीक है, अगर आप उसके साथ एग्री नहीं हो तो पार्टनरशिप तोड़ डालो। लेकिन अगर पार्टनरशिप में रहते हुए अगर आप ऑब्लिगेशंस को भूलते हो तो ये आपका प्रॉब्लम है। ऑब्लिगेशंस अगर पार्टनरशिप में हो और ऑब्लिगेशंस है आपका, तो वो ऑब्लिगेशन आपको चुकाना पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं ईच पार्टनर carrying on the business is the principal as well as the agent for all of the other partners। का मतलब समझ रहे हैं सर? विश्वजीत और आयन के बीच में कैसे रिलेशन है? विश्वजीत और आयन के बीच में कैसे रिलेशन है? एक दूसरे का हाँ सर, एक दूसरे का पार्टनर भी है और एक दूसरे का प्रिंसिपल एजेंट दोनों ही, प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। मतलब जैसे विश्वजीत कंट्रोलिंग ले रहा है तो प्रिंसिपल है, ठीक है, सॉरी आयन कुछ नहीं कर रहा है, विश्वजीत डिसीजंस ले रहा है, तो हो सकता है कि उसका एजेंट के हिसाब से काम कर रहा है। जब विश्वजीत क्या कर रहा है, बंगाल में लीची दे रहा है, तब विश्वजीत क्या कर रहा है, एजेंट बन रहा है आयन का, कभी आयन एजेंट बन रहा है विश्वजीत का। तो एक दूसरे का प्रिंसिपल भी है और एक दूसरे का एजेंट भी है। मतलब तुम ही हमारा ओनर भी हो और हम तुम्हारे नौकर भी है। समझ में कुछ आया सर? तुम हमारे ओनर भी हो और हम तुम्हारे नौकर भी है, ठीक है सर। नौकर क्यों बोलते, कोई किसी का चाकर क्यों बनेगा? नहीं सर, चाकर का बात नहीं है, एजेंट का बात है। जब किसी के बिहाफ में आप काम करते हो, मैं बस ओनर और नौकर इसलिए यूज किया बिकॉज आपको याद रहेगा। आप देखो नौकर तो कोई खराब बात नहीं है ना, लेकिन मैं बस याद रखने के लिए बोला, ठीक है। मतलब एक दूसरे का प्रिंसिपल भी है, मतलब एक दूसरे का ऑर्डर भी फॉलो करेगा और एक दूसरे को ऑर्डर भी देगा। इसी पॉइंट में मैंने बोला, मतलब विश्वजीत आयन को ऑर्डर भी दे सकता है और विश्वजीत को आयन का ऑर्डर फॉलो भी करना पड़ सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप में बोल के रखा है। ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं मुझे नहीं पता उसने किया। हाँ सर बोलो, बोलो सर। हाँ सर बुझलाम, बोलो यस सर बोललाम।
আচ্ছা আচ্ছা কনসেপ্টটা ভালো বললো ওই জন্য হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি তুমি আমার আমি তোমার না তুমি আমার আমি তোমার एकदम सर अब इसे अब तो आगे गाना मत गा देना है তুমি যে কি আমার আমি কার বলে দাও ऐसा मत कर देना জানিস গানটা না স্যার কি জানিস তা স্যার পুরানো বাংলা গান স্যার আপনি বুড়ো আছেন আপনি জানবেন আমি কি করে জানবো ओके सर ठीक है मैं बुढ़ा आदमी मैं जानूंगा तुम लोगों को क्यों जानना है he is an agent in so far as he can be blind the other partners by his acts and he is the principal to the extent that he is bound by the act of other partner एक 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 रेस्ट्रिक्शन है ऑब्वियसली मतलब ऐसा नहीं कि एजेंट का मतलब कुछ भी और प्रिंसिपल का मतलब कुछ भी एक रीजनेबल कॉन्सेप्ट है ठीक है जहां तक वो बाइंड है जहां तक एक दूसरे के प्रति उनका बाइंडिंग है it may be noted that the true test of partnership ही इसी पॉइंट में true test आ जाता है true test of partnership is mutual agency मैक्सिमम पार्टनरशिप बिजनेस टूट जाता है सर मैक्सिमम पार्टनरशिप बिजनेस टूट जाता है मैंने बहुत सारा देखा अपने पर्सनल मतलब लाइफ में 31 इयर्स की लाइफ में मैंने बहुत सारा पार्टनरशिप बिजनेस को टूटते हुए देखा सर क्योंकि मेन प्रॉब्लम हो जाता है ना कि म्यूचुअल एजेंसी नहीं होता ये जो अभी स्नेहासिस ने बंगाली में एक बहुत अच्छा लैंग्वेज यूज किया कि तुमी आमार आमी तोमार ठीक है समझ में आ रहा है ना जो लोग हिंदी में बात करते हो मतलब मैं तुम्हारा तुम हमारा ठीक है ये जो मैं तुम्हारा तुम हमारा या तुमी आमार आमी तोमार ये बोलना बड़ा आसान है बट रियल लाइफ में इसको एप्लीकेबल करना इवन हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी इतना मजबूत नहीं होता वो तो बिजनेस का बात है वहां तो पैसा का मामले में लोग इकट्ठा हुए हैं लेकिन फिर भी बिजनेस का रिलेशन उतना पक्का होना चाहिए जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप पक्का होता है उनका भी पार्टनरशिप है वो लाइफ का पार्टनर ये बिजनेस का पार्टनर इतना पक्का होना बहुत जरूरी है और उसके लिए ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप से गुजरना पड़ता है रादर देन शेयरिंग प्रॉफिट्स प्रॉफिट शेयर करना पार्टनरशिप बिजनेस का मेन बात नहीं है म्यूचुअल एजेंसी पार्टनरशिप बिजनेस का मेन बात है कौन कहता है कोई लिटरेचर या पोएट्री नहीं बोलता है सर ये तो लॉ बोलता है ये लॉ कहता है कि पार्टनरशिप बिजनेस का नींव उसका म्यूचुअल एजेंसी है ना कि प्रॉफिट शेयर करना है सर पैसा ही तो सब कुछ है अरे पैसा सब कुछ है पर जब म्यूचुअल एजेंसी रहेगा तभी पैसा बनेगा जब म्यूचुअल एजेंसी नहीं रहेगा तब पैसा नहीं बना सकते जितना जल्दी समझ जाओगे उतना बढ़िया है सर जो पैसा पैसा करता है वो पैसे पे ही मरता है हाँ समझ रहे हैं ना सर अब पैसा तो बन जाएगा लेकिन पहले एजेंसी तो बना लो प्रॉपरली एक दूसरे के साथ इन केडी कमात एंड कंपनी केडी कमात में आपको बोला ना सर पार्टनरशिप बिजनेस में ऐसे ही नाम होते हैं देखो सर ये रियल केस है केडी कमात एंड कंपनी सुप्रीम कोर्ट में कुछ डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द टू एसेंशियल कंडीशंस टू बी सैटिस्फाइड दो एसेंशियल कंडीशन सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है केडी कमात एंड कंपनी का केस था सुप्रीम कोर्ट तक गया था बात तो सुप्रीम कोर्ट में जब बात पहुंचा तो क्या दो एसेंशियल बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसेंशियल कंडीशंस देयर शुड बी एन एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट एज वेल एज लॉसेस ऑफ द बिजनेस एग्रीमेंट में प्रॉफिट शेयर भी होना चाहिए लॉस शेयर भी होना चाहिए सर अगर पहले से बोल दिया तो वो हो सकता है कि लॉस शेयर नहीं करेंगे वो हो सकता है बट नॉर्मली कुछ ना कहा तो लॉस शेयर भी पार्टनरशिप का एकदम बहुत मतलब इंटीग्रल पार्ट है द बिजनेस मस्ट बी carried on by all or any of them acting for all with the meaning of the definition of partnership under section 4 मतलब चार पार्टनर में से कोई एक पार्टनर भी बिजनेस को चला सकता है लेकिन सबके बीच में म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए मतलब अगर एक पार्टनर बिजनेस को कैरी ऑन कर रहा है तो उसमें बाकी तीनों का बाकी जो 3 पार्टनर है इनका सहमति भी जरूरी है और ये जो एक पार्टनर काम करेगा इसका भी স্যার শোনা যাচ্ছে না দাদা কিছু শুনতে পাচ্ছি না তো
স্যার আমার ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। हेलो हेलो हाँ सर अभी आवाज मेरा आवाज आ रहा है सर आप लोगों को? यस सर आ रहा है। बस केटे केटे যাচ্ছে। आवाज कट जा रहा है क्या? यस सर कट रहा है। जस्ट सेकंड थोड़ा सा होल्ड करो, थोड़ा सा होल्ड करो, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन चल रहा है इसलिए हुआ है, थोड़ा सा होल्ड करो, अभी मैं काम करता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा होल्ड करो। सर आवाज आ रहा है सर? हेलो यस सर अब आ रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन हुआ है इस यहाँ पर इसीलिए। जस्ट अ सेकंड। सोनाली, प्रिया, आ रहा है आवाज? हाँ सर आ रहा है। ओके ठीक है। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, कट के आ रहा है। क्यों? अभी तो ठीक होना चाहिए। सब क्लियर आ रहा है। अभी तो ठीक होना चाहिए, पहले थोड़ा सा मैं दूसरा হ্যাঁ नेटवर्क স্যার से আমার তো यूज, ক্লিয়ার। अभी ठीक होना चाहिए।
ठीक है चलो, ओके। स्क्रीन शेयर है क्या? हाँ सर। नो सर। नहीं है? सर मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। रिज्वाइन करो तुम, रिज्वाइन कर लो। अभी देखो तो स्क्रीन शेयर है? यस सर। यस सर। হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। Yes, sir. ओके। तो बेसिकली मैं बात कर रहा था सर आप लोगों से ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप का बात कर रहा था, है ना? ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। किसी किसी का दिक्कत हुआ है, थोड़ा सा देख लो, रुको ना, क्या दिक्कत हो गया? तो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में अगर मैं बात करूं तो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या बताया सर, उसके रिगार्डिंग एक केस भी हुआ, ठीक है? तो जिसमें ये केडी कमत के केस में क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि देयर शुड बी एन एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट एज वेल एज द लॉसेस ऑफ बिजनेस, ठीक है? एंड सेकंड थिंग, the business must be carried out on by all or any of them acting for all with the meaning of the definition partnership under section 4. The fact that the exclusive power and control by agreement of the parties is vested in one partner or the further circumstances that only one partner can operate the bank account or borrow on behalf of the firm are not destructive of the theory of partnership. मतलब सिंपल बात है कि जो भी पावर है, चार पार्टनर है तो चार पार्टनर में ही पावर रहेगा, पावर में प्रॉब्लम नहीं है। अगर बिजनेस में चार पार्टनर है तो चार पार्टनर में ही पावर रहेगा, ठीक है? चार पार्टनर है तो चार पार्टनर में भी पावर रहेगा, और साथ में ये भी सुप्रीम कोर्ट बताया उसमें vested in one partner or the further circumstances that only one partner can operate the bank account. अगर जरूरत पड़े तो एक पार्टनर बिजनेस का जो बैंक अकाउंट में है उसको कंट्रोल कर सकता है, बिजनेस के बिहाफ में बोरो कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, ठीक है? बोरो मतलब सर लोन लेना, बोरो मतलब लोन ले सकता है, ठीक है? नॉट डिस्ट्रक्टिव ऑफ द थ्योरी ऑफ पार्टनरशिप, मतलब ये बिजनेस करने का जो थ्योरी है पार्टनरशिप का, इसको डिस्ट्रॉय नहीं करता है, प्रोवाइडेड ऊपर का जो दो एसेंशियल कंडीशंस है वो फुलफिल हो, प्रोवाइडेड ऊपर का जो दो एसेंशियल कंडीशंस है वो फुलफिल हो। मतलब सिंपल बात है कि बिजनेस जो है, आपको मैं फिर से एक बार बात को समझा रहा हूं सर, ध्यान से सुनो। केडी कामत एंड कंपनी के केस में क्या एक केस स्टडीज है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि एग्रीमेंट प्रॉफिट एंड लॉस दोनों के लिए होना चाहिए, ठीक है? एग्रीमेंट ऑन शेयर ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज बिजनेस लॉस, एंड बिजनेस जो होगा उसमें सिंपल बात है सर, द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। दैट मींस अगर चार मेंबर है तो चार में से एक मेंबर भी बिजनेस को कैरी ऑन करेगा, या दो मेंबर कैरी ऑन करेगा, दो नहीं करेगा। लेकिन ये दोनों के साथ साथ तभी ऐसा हो सकता है कि द पावर एंड कंट्रोल चारों के साथ भी हो सकता है, किसी एक के पास भी हो सकता है, किसी एक के पास बैंक अकाउंट का कंट्रोल, या फिर वो मनी बोरो भी कर सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड ऊपर का दो कॉन्सेप्ट फुलफिल हो। तो अगर ऊपर का दो कॉन्सेप्ट फुलफिल हो जाए तो ये वाला कॉन्सेप्ट फुलफिल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज आल्सो नोन एज पार्टनरशिप डीड। मैंने आप लोगों को दिखाया एग्जांपल, पार्टनरशिप एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड भी कहता है। बोलो सर, ये वाला पॉइंट समझ में आया? थोड़ा बीच में इंटरप्शन हुआ था, आई अंडरस्टैंड, ड्यू टू सम इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। बट क्या आप लोग समझ पा रहे सर केडी कामत का केस और बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल? क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो सर, कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके सर। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या है, ये बस थोड़ा सा मैं बोल के फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बाकी चीज बताऊंगा आप लोगों को। व्हाट इज ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप? मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप। सेक्शन 6 में बोला है, इन डिटरमाइनिंग वेदर ए ग्रुप ऑफ पर्सन इज और इज नॉट ए फर्म, वेदर ए ग्रुप ऑफ पर्सन इज देखो सर, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप,
whether a group of in determining whether a group of person is or is not a firm, suppose वो कोई business या firm नहीं है, और whether a person is not a partner in a firm, regard shall be had the real relation between the parties as shown by all relevant facts taken together. For determining the existence of partnership, it must be proved. मतलब कोई बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस कर रहा है, इसका ट्रू टेस्ट के लिए हमें कुछ पॉइंट से गुजरना पड़ेगा, और वो पॉइंट बड़ा वाइटल है. क्या वाइटल पॉइंट है? देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टीज, मतलब जो पर्सन एग्रीमेंट पार्टनरशिप करना चाहता है उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, ऑल पर्सन कंसर्न. सेकंड, द एग्रीमेंट वाज टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस का जो प्रॉफिट है उसको शेयर करना चाहिए, बिजनेस में इनकम करके जो प्रॉफिट आएगा उसको शेयर करना पड़ेगा. एंड थर्ड थिंग, द बिजनेस वाज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ये तीनों का तीनों कॉन्सेप्ट, मतलब ये तीनों फैक्ट फुलफिल होना बहुत जरूरी है. एग्रीमेंट फुलफिल होना, पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट एंड नॉट बाय स्टेटस. पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू से बनता है, स्टेटस के थ्रू से नहीं बनता. सेक्शन 5 बोल के रखा है, द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप arises from contract and not from status, and in particular the members of Hindu undivided family. HUF बिजनेस क्या है? जॉइंट फैमिली बिजनेस है. मैं नेक्स्ट दिन बात करूंगा इसके अंदर. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैरिंग ऑन ए फैमिली बिजनेस एज सच, और बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ. बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड, बर्मीज मतलब सर बार्मा. देखो सर, मैं आप लोगों को बीच बीच में लेके चला जाता हूँ ना मैप में. हाँ सर, बीच बीच में मैं आप लोगों को लेके चला जाता हूँ. बर्मीज बुद्धिस्ट फैमिली, ये बार्मा जानते हो सर? म्यांमार. ओके, आज के डेट में ये म्यांमार के नाम से जानते हैं, बट एक जमाने में बार्मा के नाम से भी जाना जाता था, आज भी जाना जाता है. यहाँ पर आप देख भी सकते हो, गूगल मैप में लिखा भी है. देख रहे हैं सर, बार्मा और म्यांमार देख पा रहे हैं सर आप लोग? यस सर. Yes, sir. तो यहाँ पर सिंपल बोल रहा है कि बार्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ कैरिंग ऑन बिजनेस एज सच आर नॉट पार्टनर्स इन सच बिजनेस. मतलब एक्चुअली क्या होता है ना, ये नॉट ओनली इन बार्मा, हमारे देश के कुछ हिस्सों में हस्बैंड वाइफ एक साथ बिजनेस चलाते हैं. नॉर्थ ईस्ट में भी ये चीज देखा जाता है, बिकॉज ये बार्मा का कल्चर, बार्मा भी बुद्धिस्ट कल्चर के साथ काफी कनेक्टेड है. हमारे देश का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, इसमें भी बुद्धिस्ट हिंदू दोनों रहते हैं. ठीक है, बुद्धिस्ट हिंदू दोनों रहते हैं, स्पेशली इन मणिपुर. अगर इफ आई एम नॉट वेरी रॉन्ग, चिराग का आवाज नहीं आ रहा है, मैं चिराग से थोड़ा कंफर्म कर लेता, और आज ज्योति भी नहीं है, वो लोग मणिपुर से हैं, उनसे मैं एक बार कंफर्म कर लेता कि सच में ऐसा होता है. और सच में होता है, मुझे जितना पता है. इवन इंडिया का सबसे बड़ा वुमेन्स मार्केट तो इंफल में ही है. ठीक है, उसका नाम मैं भी भूल गया, ठीक है, बताऊंगा मैं. सबसे बड़ा वुमेन्स मार्केट वर्ल्ड का इंफल में. तो मतलब ऐसा कल्चर है कि हस्बैंड वाइफ मिलके बिजनेस चलाते हैं, बट दैट इज नॉट पार्टनरशिप. या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सर बहुत फेमस बिजनेसेस है. मेरे खुद का मैटरनल फैमिलीज जो है ना, मैटरनल अंकल का मामा घर या नानी हाल जो बोलो आप, ठीक है, उनका बिजनेस मिठाई का शॉप है सर. ठीक है, स्वीट शॉप, दे आर जॉइंट बिजनेस, जॉइंट फैमिली बिजनेस. ऐसे बहुत सारे हैं. ठीक है, आप लोग भी थोड़ा ढूंढोगे तो आपकी फैमिलीज में भी शायद मिल जाए आपको. तो ये, लेकिन इसको कभी भी पार्टनरशिप नहीं बोलेगा सर. क्या नहीं बोलेगा सर? कभी भी पार्टनरशिप नहीं बोलेगा. ठीक है, चिराग का ही मैं बात कर रहा था. चिराग, आवाज आ रहा है तुझे? ओके. और क्या पॉइंट है सर? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का बात है. एक तो एग्रीमेंट का बात है सर. एग्रीमेंट का मतलब समझ गया ना सर? स्टेटस, मतलब जैसे जॉइंट फैमिली बिजनेस में जो होता है वो स्टेटस में होता है, और बुद्धिस्ट बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड वाइफ जो बिजनेस चलाते हैं वो भी स्टेटस से मिलता है. लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस हमेशा एग्रीमेंट बना के होगा. हस्बैंड वाइफ के बीच में एग्रीमेंट जरूरी नहीं है, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली केस में भी एग्रीमेंट का कोई मतलब नहीं होता. जॉइंट फैमिली बिजनेस हो या बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड वाइफ का बिजनेस हो, they don't need agreement, but partnership business में agreement mandatory है. ठीक है, sharing of profit mandatory है. The sharing of profit or gross return arising from property by persons holding a joint or common interest in that property does not of itself make such persons partners. ठीक है, sharing of profit or gross return arising from property by persons holding a joint or common interest in that property, जैसे कि वो ओनरशिप बोला था ना सर, एक लैंड है जिस पर 2 ओनरशिप है, और 2 ओनर ने लैंड को रेंट पे दिया और उनको इनकम हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग पार्टनर बन गए.
ठीक है। द रिसीव्ड बाय अ पर्सन ऑफ अ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस और ऑफ ए पेमेंट कंटिंजेंट अपॉन अर्निंग ऑफ प्रॉफिट और वेरिंग विद द प्रॉफिट अर्न्ड बाय ए बिजनेस does not of itself make him a partner with the person carrying on the business, and in particular the receipt of such share of payment by a lender of money to person engaged or about to engage in any business. Say for example, किसी ने किसी को लोन दिया, ठीक है, lender of money to persons engaged or about to engage in any business. आप किसी बिजनेस में हो, किसी ने आपको लोन दिया, बैंक ने आपको लोन दिया, तो बैंक क्या आपका पार्टनर बन जाएगा? नहीं। by a servant or agent as remuneration, आपके साथ मिलके आपका सर्वेंट काम करता है, लेकिन आप बदले में अपने एजेंट को, सर्वेंट को रेम्यूनरेशन देते हो, तो क्या वो आपका पार्टनर बन जाएगा? उनको भी आप प्रॉफिट का पार्टी देते हो, है ना सर? जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं और बैंक का लोन बिजनेस के प्रॉफिट से ही तो देते हैं। बैंक से लोन लेते हैं, प्लीज मुझे थोड़ा हेल्प करना। आप बैंक से लोन लिए और बैंक का जो लोन है, लोन का इंटरेस्ट आप अपने प्रॉफिट से ही तो दोगे। यस सर। तो क्या प्रॉफिट शेयरिंग हो गया क्या इसमें? यस सर। शेयरिंग प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन क्या इसको पार्टनरशिप बोलेंगे बैंक लोन का इंटरेस्ट पेमेंट करने को? यही कह रहा है, यही बात कह रहा है सर। लेंडर ऑफ मनी टू रिस्पॉन्स एंगेज्ड और अबाउट टू एंगेज इन एनी बिजनेस, आप अपने सर्वेंट को जो कमीशन देते हो या रेम्यूनरेशन देते हो, अपने प्रॉफिट से ही तो देते होंगे, तो उसको भी आप प्रॉफिट शेयर करते हो, तो क्या वो आपका पार्टनर बन जाएगा? बाय ए विडो और चाइल्ड और डिजीज पार्टनर एज एन्युटी, किसी को पेंशन का थ्रू से कुछ पैसा मिल रहा है, तो क्या वो उसका मतलब पार्टनर बन जाएगा? नहीं सर। प्रॉफिट के पार्ट से आप किसी को कुछ भी देने से वो पार्टनरशिप नहीं हो जाता। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के भी अंदर हमें कुछ बातें समझना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, एक काम करूंगा सर, मैं नेक्स्ट दिन आप लोगों को ये शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में बात करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस सेक्शंस भी हैं। एजेंसी के बारे में आप लोग मोटा मोटी समझ गए, मैं नेक्स्ट दिन और थोड़ा बताऊंगा। एक केस भी है शांति रंजन दास गुप्ता वर्सेस दसरियन मुर्जामुल बोल के, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फेमस केस है, ये भी मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा। एंड आफ्टर दैट हम लोग वो जो शुरू में बात कर रहे थे, ये पॉइंट आप लोग घर में एक बार जरूर देख सकते हो कि पार्टनरशिप के साथ जॉइंट स्टॉक कंपनी का फर्क क्या है, पार्टनरशिप के साथ एक बार जरूर देखना, बड़ा इजी है। मैं स्टार्टिंग में काफी बात किया इसके बारे में, अलग अलग डिफरेंस, ठीक है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है जो नेक्स्ट क्लास में बोल के मैं पार्टनरशिप का जो और एडवांस एरिया है उसको मैं थोड़ा सा टच करूंगा। आज तो मैं इतना ही रखता हूँ, ठीक है सर, आज मैं इतना ही रखता हूँ, क्योंकि इसके बाद मैम का भी क्लास है, किसी का है यहाँ पर जो लोग है, मैम का भी क्लास है, तो आज और नहीं करूंगा, ठीक है। बोलो सर, समझ में आया ना? है दादा। सभी को समझ में आया ना? हाँ सर। ओके सर, है दादा। ठीक है सर। जिनके पास नोट्स नहीं है मैं उनको नोट शेयर कर दूंगा, आप लोग एक बार प्लीज गो थ्रू कर लेना, इंटरेस्टिंग है, इजी भी है, ठीक है। ओके सर, ठीक है, चलो फिर सर, टाटा, फिर आज बाय। सर टाटा। ओके टाटा, बाय सर। बाय सर। ओके बाय बाय। सोनाली समझ में आया? सोनाली, बाय दादा। हाँ बाय सुबह। बाय सर। हाँ बाय, हाँ बाय मन्नन।